अपडेट में आएगी। अच्छा देखो अंकल ये वाला ऐसे ठीक कर दिया और ऐसे अंकल बता भी दिए कि मतलब क्या इसमें ये है। ठीक है चलो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा दोनों ये एक ही है ना, दोनों हाँ हो सकता है। डिफिनेशन दोनों का सेम दे रहा सुषमा निकालने से। हम भी देखे अच्छा दोनों का definition। उतना बड़ा बुक में गलत कैसे करेगा? एनसीईआरटी बुक तो कितना नहीं मतलब ये है गलत ना। नहीं होगा, गलत नहीं होगा, हमको दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है। हाँ दोनों का एक ही मीनिंग निकल रहा है, ये बात है। ठीक बोली तुम। हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर का पार्ट है ना, हम लोग पढ़े कंप्यूटर में तुम्हारा इनपुट, एक पढ़े आउटपुट। ये पूरा कंबाइंड पीडीएफ है, बहुत अच्छा, मतलब इसमें ढेर सारा आ गया इंफॉर्मेशन। हाँ इनपुट आउटपुट सीपीयू और मेमोरी। हम लोग आउटपुट पढ़ रहे हैं, सीपीयू कंप्लीट हो गया, इनपुट कंप्लीट हो गया। आउटपुट में हम लोग मॉनिटर पढ़े, स्पीकर, हेडफोन ये सब पढ़ चुके हैं। प्रिंटर बाकी है, चलो प्रिंटर पढ़ते हैं। प्रिंटर भी एग्जाम में आता है पता है ना। प्रिंटर और अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट्स डिवाइस। प्रिंटर क्या है? ये भी तुम्हारा एक एग्जाम्पल है आउटपुट का। प्रिंटर्स प्राइमली ऑपरेट बाय प्रोड्यूसिंग ए कॉपी, टाइपिकली हार्ड कॉपी या जीरोक्स कॉपी। क्या करती है तुम्हारा? हार्ड कॉपी या जीरोक्स कॉपी निकालती है, कॉपी करके निकालती है। पता है ना, लोग जीरोक्स कराते हैं तो जाके प्रिंटर में जाके प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, of the information transmitted by the computer. The printer receiver electronic data from the computer and produce hard copy of the process data. वही बात बोल रहा है सुषमा, एक ही बात बोल रहा है कि ये क्या कर रही है, प्रिंटर रिसीव करती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कंप्यूटर से। ठीक है, और उसको प्रोड्यूस कैसे करती है? हार्ड कॉपी में या जीरोक्स कॉपी में, है ना। ठीक है, जीरोक्स कॉपी बना के प्रोड्यूस करती है, हार्ड कॉपी बना के इसको, सॉरी जीरोक्स कॉपी बना के इसको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, या हार्ड कॉपी बना के इसको प्रोड्यूस करती है। प्रिंटर का ना कुछ टाइप है सुषमा, ठीक है ना, दो कैटेगरीज है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है ना, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना सुषमा, इम्पैक्ट प्रिंटर उसके अंदर ये सारे आएंगे। पढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक है, अच्छा ये तो फिर ये है, इसका टाइप है, इम्पैक्ट का टाइप है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे पढ़ें, मैं बता पहले मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में ये बनाऊंगी चार्ट। ठीक है, आपने समझ में आ जाएगा, चार्ट बनाने में तुम लोग हेल्प करना। बोला प्रिंटर दो तरह का होता है। प्रिंटर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, बोला जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, फर्स्टली द कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन द रिबन। यहाँ पे रिबन यूज होता है। बोले जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, यहाँ पे क्या यूज हो रहा? रिबन यूज हो रहा, रिबन। ठीक है, एक नंबर, विच इज देन स्लैम्ड ऑन द पेपर। इन अदर वर्ड वी कैन से द इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूजेस प्रिंट हेड हैमर। बोला कि टू, एक मिनट, हैमर टू प्रिंट डेटा ऑन a paper. The hammer printer head strikes ink ribbon against the paper and the characters start printing the paper. Some example of impact printer. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, बोला कि प्रिंटर में क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले ये जो प्रिंटर होता है इसमें ये रिबन यूज होता है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हम लोग प्रिंट करने के लिए कॉपी डालते हैं ना, जीरोक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉपी डालते हैं, हार्ड कॉपी डालते हैं, जीरोक्स निकालता है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर, हाँ, मुझे जीरोक्स करवाना है तो मैं क्या करती हूँ, जाके कोई हार्ड कॉपी दे दी, भाई लीजिए, और वो क्या करता है? हार्ड कॉपी का जीरोक्स करके निकाल देता है। ठीक है, तो जब बोले कि इम्पैक्ट प्रिंटर में तुम जीरोक्स कराओगी ना, तो तुमको रिबन का यूज होता है वहां पे, और वहां पे तुम्हारा ना प्रिंट हेड, प्रिंट हेड में बोल रहा, बोले इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होता है प्रिंट हेड या हैमर यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हैमर किस में यूज होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में। रिबन कहाँ यूज होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करेगी, पेपर को जो है ना प्रिंट करके निकालेगी। द हैमर या प्रिंटर हेड, देखो प्रिंटर हेड भी लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट नहीं किया। प्रिंटर हेड स्ट्राइक्स इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। बोला कि ये जो तुम्हारा प्रिंट हेड स्ट्राइक्स है या हैमर है, ठीक है ना, ये क्या करती है? तुम्हारे पेपर को प्रिंट करती है, प्रिंट करके निकालती है। ठीक है ना, तो बस इसका हमको क्या याद करना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर,
क्या है तुम्हारा प्रिंटर, पहले आउटपुट है। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, दो चीज यूज किया जाता है, एक तो हैमर भी यूज किया जाता है और दूसरा तुम्हारा रिबन यूज किया जाता है, ठीक है ना। रिबन। हाँ रिबन, इंक रिबन बोलो या रिबन बोलो, जो भी बोलो चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला कि प्रिंट हेड स्ट्राइक भी होता है, क्या हो रहा है, प्रिंट हेड भी होता है, ठीक है, ये तीन चीज होगा, ठीक है। फिर बोला कि मैं क्या बोली कि प्रिंटर को दो पार्ट में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में ये आएंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या फीचर है। ये सब एक्चुअल में ना इसको मतलब इंडिविजुअल पढ़ने का है, लेकिन ये आउटपुट है तो मैं पूरा आउटपुट में ही उसको पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है ना। देखो क्या बोल, इजी होगा। हाँ इजी होगा ना, नोट्स भी छोटा बनेगा इस वजह से। और मैं सोची कि जल्दी से आईसीटी कंप्लीट हो जाए, पेपर 1 कंप्लीट हो जाए, तो मैं सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पे फोकस करूंगी, बिकॉज फिर तुम्हारा सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, बट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी एनालिसिस करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स आ गया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। बोला डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स में क्या यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ सारा ये मतलब डिजी है, लैन है, चेन, लेकिन डॉट मैट्रिक से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ तो मैं उसी को पढ़ाऊंगी, सिलेबस बहुत ज्यादा है। एक एक जो नहीं आया हुआ एग्जाम में मैं उसको नहीं रिपीट करूँ। मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डेजी वेल प्रिंटर से, तो उसको हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, क्योंकि पीडीएफ ज्यादा बन जाएगा, तुम याद नहीं कर पाओगी, तुमको लगेगा बहुत ज्यादा याद करने में बहुत टाइम लगेगा। छोटा पीडीएफ रहेगा, तुम याद कर लोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में जब तक का मैं क्वेश्चन देखी हूँ तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में क्या यूज होता है, पिन यूज होता है, और यहाँ पर भी इंक रिबन यूज होता है, इंक रिबन, ठीक है। बोला है कि यहाँ पे पेपर के ऊपर डॉट को क्रिएट किया जाता है। जब डॉट को हम लोग क्रिएट करते हैं तो पिन एंड इंक रिबन का यूज करते हैं, कहाँ पे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक प्रिंटर किसका टाइप है, तुम्हारा इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। बोला इसका कॉमनली यूज कहाँ होता है, पीओएस टर्मिनल्स में यूज होता है, सर्विस कंपनीज में, कैश रजिस्टर्स में, एटीएम वगैरह में, इस तरह का डॉट मैट्रिक प्रिंटर का यूज किया जाता है, ठीक है। बचा और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, डू नॉट यूज एनी हैमर, यहाँ पे किसी तरह का हैमर या प्रिंट हेड यूज नहीं होगा, या किसी तरह का रिबन भी यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। दिस प्रिंटर प्रिंट करेक्टर इमेज विदाउट यूजिंग रिबन, यहाँ रिबन नहीं होता है, विदाउट रिबन का यूज किए हुए यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोल रहे हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऑफन नॉन एज पेज प्रिंटर इसको बोलते हैं, क्योंकि दे प्रिंट वन फुल पेज एट अ टाइम, एक टाइम में ही पूरा पेज को क्या कर देती है, प्रिंट कर देती है, ठीक है ना। बोला कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, इसके दो टाइप है, एक इंकजेट प्रिंटर और दूसरा का नाम है लेजर प्रिंटर, ठीक है। अभी हम लोग इसे चार बनाएंगे। इंकजेट प्रिंटर क्या है, दिस प्रिंटर कैन प्रिंट हाईली क्वालिटी डिजिटल इमेज, यहाँ तुमको यहाँ पे जो प्रिंट होना लगेगा डिजिटल इमेज है, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल इज सिमिलर टू दैट डॉट मैट्रिक प्रिंटर, बट बोला वर्किंग बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का पिन नहीं यूज होगा। देखो डॉट मैट्रिक में हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे देखो डॉट मैट्रिक में क्या बोल रहा है कि पिन यूज होता है और रिबन यूज हो रहा है, देख रही हो ना। डॉट मैट्रिक में ये बोला बिल्कुल डॉट मैट्रिक है जैसा यह काम करता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का पिन नहीं यूज होता है और ना ही रिबन यूज होता है, ठीक है ना। दिस प्रिंटर आर क्विट फास्ट, ये बहुत ही फास्ट प्रिंटर है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रिंटर में क्या यूज किया जाता है, ये प्रिंटर घर में यूज होता है, ठीक है। हाँ, ये प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है, घर में यूज होता है और बिजनेस में यूज होता है। इस प्रिंटर में क्या यूज होता है, स्प्रेइंग इंक, स्प्रेइंग इंक, स्प्रे वाला इंक यूज होता है, ठीक है ना। पेपर के ऊपर हेल्प करता है मैग्नेटिक प्लेट्स बनाने में। और ये तुम्हारा इंजैक्ट में वेट इंक होता है। हम लोग ये देखे ऊपर कि सिर्फ यहाँ पे क्या था, रुक जाओ, यहाँ पे रिबन है, हैमर है, या इंक रिबन भी बोल सकती हो। और तुम्हारा डॉट मैट्रिक में क्या है, डॉट मैट्रिक में तुम्हारा इंक रिबन है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा बोला ना कोई पिन यूज हो रहा ना कोई रिबन यूज हो रहा, लेकिन क्या यूज हो रहा है, भींगा हुआ इंक। वेट का मतलब क्या होता है, भींगा हुआ है ना, गीला इंक। इंक यूज हो रहा लेकिन वेट इंक यूज हो रहा, और क्या यूज हो रहा, स्प्रे इंक यूज हो रहा, ठीक है ना। क्यों यूज हो रहा भाई,
विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक प्लेट्स, ये मैग्नेटिक हेल्प को बनाने में हेल्प करेगी पेपर के ऊपर। बोला कि इट प्रिंट्स, इसमें जो प्रिंट होता है ना वो स्प्रे इंक के थ्रू होता है पेपर पे, और ये क्या करता है, हेल्प करता है मैग्नेटिक प्लेट्स बनाने में। और इसमें इंजेक्ट में क्या शामिल होता है, कंटेंट क्या मिला हो रहता है, वेट इंक, भींगा हुआ इंक होता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर हैव ए एबिलिटी टू क्रिएट हाई क्वालिटी पिक्चर। बोला कि इसमें जब स्प्रे इंक रहेगा, वेट इंक रहेगा, तो इसका जो पिक्चर होगा ना वो हाई क्वालिटी में आएगा, डिजिटल फॉर्म टाइप का रहेगा, कलर में भी हो सकता है तुम्हारा। फर्दर मोर द इंजेक्ट प्रिंटर आर मोर अफोर्डेबल एंड इजी टू यूज कंपेरेबल अदर प्रिंटर। जितने भी पहले वाले प्रिंटर है उससे ये बहुत ही कंफर्टेबल और तुम्हारा अफोर्डेबल है, मतलब इसमें पैसा भी कम लग रहा है और बहुत इजीली यूज हो जाएगा। यहाँ पे बोला क्या है, देखो बोला कि एक पेपर फीड असेंबली यूज किया जाता है। क्या क्या मतलब पार्ट है इसमें, क्या क्या डिफरेंट क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लगेगा तुमको इंजेक्ट प्रिंटर में। बोला कि पहले हम पेपर फीड लेंगे, प्रिंटेड हेड लेंगे, और इंक इंक कैटराइज लेंगे, स्टेपलाइजर लेंगे, स्टेपलाइजर बार और बेल्ट लेंगे। ये सब चीज लेके हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं। वो भी कौन सा प्रिंट, इंजेक्ट वाला प्रिंट है ना। कौन सा प्रिंट बताओ, इंजेक्ट, ठीक है, इंजेक्ट वाला, हाँ इंजेक्ट प्रिंट, ठीक है। अभी मैं सबका फ्लो चार्ट बनाऊंगी तो याद हो जाएगा, तुमको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। उसके बाद बोला लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अभी हम लोग क्या देखे कि ऊपर वाला क्या था, इंजेक्ट, इंजेक्ट था। इंजेक्ट में जो इंक यूज हो रहा था वो वेट इंक था, भींगा हुआ इंक, गीला इंक, ठीक है ना, सॉरी इंक, ठीक है ना। और क्या यूज हो रहा था तुम्हारा, एक चीज और यूज हो रहा था तुम्हारा, इंक जैक में दो चीज यूज हो रहा था, एक तुम्हारा है स्प्रेइंग और एक है वेटिंग, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या यूज हो रहा है, देखो लेजर बीन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेजर बीन कौन कौन सा प्रिंटर में यूज होता है, लेजर प्रिंटर में यूज होगा। यहाँ पे जो इंक यूज होता है ना वो ड्राई इंक होता है। लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फीचर्स है तो वो यूज होगा। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है भाई, ओजोन गैस। यहाँ से लेजर प्रिंटर से ओजोन गैस निकलता है, और यहाँ पे टाइनी 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 टोनर पार्टिकुलेट्स जो है वो एयर में प्रोड्यूस होता है। बोले कि यहाँ लेजर प्रिंटर से दो चीज एयर में प्रोड्यूस होता है, क्या क्या, एक तो ओजोन गैस और टाइनी टूनर पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स का मतलब बताया था ना, हमारा कंकड़ वगैरह टाइप का होता है वो, ठीक है, छोटा छोटा महीन। टाइनी बोला बहुत ही छोटा। तो बोला कि लेजर प्रिंटर समटाइम कॉल द पेज प्रिंटर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसमें सब चीज, मैं अभी क्वेश्चन भी पूछूंगी तो याद भी हो जाएगा। फिर देखो ये का आता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, यूज ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग इमेज ऑन द पेपर, पेपर में इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। प्रिंटर का मतलब क्या है, तुम प्रिंट निकलवा रही हो, है ना। जैसे तुम्हारा एडमिट कार्ड आया, तुम क्या किए, प्रिंट निकालने के लिए गए, तो बोल रहे कि प्रिंट निकालने के लिए जब तुम थर्मल प्रिंटर में अगर तुम प्रिंट निकालोगी तो यहाँ पे तुमको हीट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इमेज निकालने के लिए पेपर के ऊपर। थर्मल प्रिंटर जो है ना ये हैव बिकम मोर पॉपुलर है ड्यू टू द स्पीड, क्योंकि अपने स्पीड की वजह अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये एडवांस टेक्निकल है, हाई क्वालिटी प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर डोंट यूज इंक या टूनर, ठीक है ना, ये किसी इस तरह का टूनर या इंक को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। रादर दे लार्जली डिपेंड ऑन द थर्मल पेपर ऑफ प्रिंटिंग इमेज। ये थर्मल पेपर ऑफ प्रिंटिंग मतलब ये क्या करते हैं, मतलब पेपर को प्रिंट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पेपर को प्रिंट करने के लिए थर्मल थर्मल पावर पेपर के लिए ये लोग क्या करते हैं, मतलब इमेज को क्रिएट करने के लिए थर्मल थर्मल हीट पे ये करते हैं, डिपेंड करते हैं। पता है ना कि हीट को यूज किया जाता है इमेज क्रिएट करने के लिए। थर्मल प्रिंटर जो होता है, ठीक है, पेपर फॉर प्रिंटिंग इमेज, बोले कि थर्मल प्रिंटर जो ये वेरी वेरी इजी होता है यूज करना। ये बहुत ही लेस बटन होता है इसमें। यूज सॉफ्टवेयर फॉर द प्रिंटिंग प्रोसेस, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिंटिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या करेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। थर्मल प्रिंटर और लेस एक्सपेंसिव, पैसा भी बहुत कम होता है, लो कॉस्ट होता है, ठीक है।
यहाँ पे किसी तरह का इंक यूज नहीं होता है। दे आर यूज एक्सटेंसिवली डिफरेंट सेक्टर, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सा। जैसे तुम एयरलाइन में टिकट करवाओगी, बैंकिंग में, इंटरटेनमेंट में, ग्रोसरी में, रिटेल में, फैक्स में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, कैलकुलेशन वगैरह करने में तुम थर्मल प्रिंटर का यूज करती हो, मतलब किया जाता है। यहाँ मैं बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक बार बना दे रही हूँ कि थोड़ा सा ये मतलब कंफ्यूजिंग हो गया ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया, इस वजह से मैं बना रही हूँ। देखो मैं क्या बोली समझना, मैं बोली कि प्रिंटर जो है, तुम लोग बोलना प्रिंटर क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है? बोलो। आउटपुट है। कितने तरह का प्रिंटर होते हैं? दो टाइप का। नाम बता दो। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। बिल्कुल। इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? रिबन और हैमर। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग रिबन यूज करते हैं और हैमर यूज करते हैं। एक हो गया। इसका टाइप कितना वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका टाइप कौन सी है, थोड़ा इधर जाके मुझे करना पड़ेगा क्योंकि तो इसमें नहीं लिख पाऊंगी। वन, वन टाइप का नाम है डॉट मैट्रिक्स। क्या नाम है? डॉट, डॉट मैट्रिक्स। क्या? पी से प्रिंटर। इसमें क्या यूज होता है बताओ? इसमें भी होता है रिबन यूज, इसमें भी क्या होगा, रिबन होगा। और पिन, पिन यूज होता है, पिन यूज होगा। तुम्हारा इंक रिबन यूज होगा। ठीक है, हो गया। ये एक टैब था। दूसरे टैब का नाम देखती हूँ मैं क्या। दूसरे वाला का नाम है डेजी। दूसरे वाला प्रिंटर का नाम है तुम्हारा डेजी, है ना। डेजी विल प्रिंटर, डेजी विल प्रिंटर। तीसरे वाला का नाम है, मैं नंबर नहीं लिख रही हूँ, हाँ, लाइन प्रिंटर। फोर्थ वाला का नाम है तुम्हारा चेन प्रिंटर, ठीक है। ये हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब आ जाओ इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर में मैं क्या बोली कि क्या यूज होता है, यहाँ पे किसी तरह का रिबन वगैरह यूज नहीं होता, मैं यहाँ पे ये बोली थी, है ना। यहाँ पे यहाँ पे दो टाइप होता है, इसका दो टाइप है। एक का नाम है तुम्हारा इंकजेट, बोलो, इंकजेट। और दूसरा का नाम है लेजर, लेजर प्रिंटर, ठीक है। जो यूज होता है वो हम दूसरे कलर से लिखेंगे, जैसे तुम लोग समझ में आया, यही ग्रीन से लिख रहे हैं, ठीक है ना। इंजेक्ट में क्या क्या यूज होता है भाई वो लिखेंगे। स्प्रे, ठीक है ना, स्प्रेइंग, स्प्रेइंग इंक, ओके। वेट इंक, भींगा हुआ इंक, गीला इंक, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखेंगे लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर में क्या यूज होता है तुम्हारा, नहीं, ये लेजर बिन, लेजर बिन। और दूसरा क्या यूज होता है, ड्राई इंक, ठीक है। समझ में आ गया, ड्राई इंक। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद करना, एग्जाम में बहुत बार आया वो क्वेश्चन। यहाँ से क्या होता है तुम्हारा, कुछ प्रोड्यूस होता है, बता दो क्या प्रोड्यूस होता है? नहीं, मैं बोली थी ओजोन गैस, ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है। और एक चीज और भी होता है, बताओ। टाइनी
एकदम छोटा सा टाइनी टूनर, हाँ टूनर पार्टिकुलेट्स, ठीक है हो गया। एक होता है, ये हो गया ना तुम्हारा, हाँ ठीक है। एक होता है थर्मल। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन है कि एयरलाइन टिकट का, एयरलाइन में, बैंकिंग में, इंटरटेनमेंट में कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है। वहां पे देखिए टिकट जो तुम निकाल रही हो तो वो प्रिंट होके निकला, तो या बैंक में तुम्हारा प्रिंट होके निकला कोई चीज, तो वहां पे बैंक में कौन यूज होता है ज्यादातर, मोस्टली थर्मल वाला यूज होगा, थर्मल प्रिंटर। ये बहुत एडवांस है, न्यू है, ठीक है समझ में आ गया। खत्म हो गया तुम्हारा ये वाला, ठीक है। आउटपुट कंप्लीट हो गया, आउटपुट कंप्लीट हो गया, ये वाला बचा हुआ था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे देखो भाई, एक बार फिर भी मैं रिवीजन कर दी क्योंकि सब नहीं आया था। मैं पढ़ी थी कि कंप्यूटर का 4 टाइप होता है, मैं पढ़ी थी कि इनपुट होता है, फिर मैं तुम लोगों को पढ़ाई कि आउटपुट होता है, तो मैं सारा आउटपुट पढ़ाई। फिर मैं तुम लोगों को बोली कि आउटपुट के बाद क्या होता है, सीपीयू होता है। फिर मैं पढ़ाई कि मेमोरी होता है, ठीक है। तो मैं इनपुट पढ़ा चुकी, आउटपुट पढ़ा चुकी, सीपीयू भी पढ़ा चुकी, अब पढ़ाऊंगी मेमोरी, ठीक है। आ जाओ। टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, सबसे पहले हम ये लोग देख ले तो उसके बाद उधर देखेंगे, है ना। देखो मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। रटो इसको, मेमोरी कितने तरह की होती है, दो तरह की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मुझे इसका चार्ट बनने की जरूरत है क्योंकि तो बना हुआ है। प्राइमरी मेमोरी, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, तो तुम एक चीज याद कर लो, रैम रोम और कैश को छोड़कर जितना भी सब है वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ये बात याद में रखना, रैम रोम और कैशे को छोड़कर जितना भी आता है वो सब सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ओके। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होती है तुम्हारा रैम होती है, रोम होती है और कैशे होती है। फिर रैम को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एस रैम, सॉरी डी रैम एंड एस रैम। फिर रोम को भी बांटा गया है, एम रोम, पी एम रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम और रैम फ्लश, ऐसे करके बांटा किया। अभी एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर बोला सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सा, फ्लॉपी डिस्क, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है। रैम दिया हुआ रहेगा, रोम दिया हुआ रहेगा, कैशे दिया हुआ रहेगा और एक तुम्हारा डीवीडी दे देगा। अब बोलेगा बताओ कौन सा इसमें से सेकेंडरी मेमोरी है, तो तुम लोगों को पता रहेगा, तुम लोग इजी बना लोगे, नहीं पता रहेगा तो वही गलत हो जाएगा, है ना। तो भाई मैंने क्या देखा, जो फ्लॉपी डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टैब्स भी सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी रोम भी तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है, डीवीडी तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, ड्राइव क्या है तुम्हारा, हार्ड डिस्क ड्राइव भी तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। एसएसडी जो मैं अपने लैपटॉप में लगाई हूँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, क्या है भाई, सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। एस एसडी कार्ड क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो, मैं छोटा छोटा लाई हूँ, तो जो चीज मैं तुम लोग को याद करा रही ना वो याद करना, एग्जाम में आता है बहुत। अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करे तुम लोग देख लेना, हाईलाइट नहीं की तो ये मैं सोचना कि इंपोर्टेंट नहीं है। अच्छा हाँ, रेड वाला तो हाईलाइट किया हुआ है, देखो हम ना दोनों को कंपेरिजन किए, यहाँ पे के भी किया है, यहाँ पे भी किए हैं, ठीक है। बोला देखो प्राइमरी मेमोरी बोलो या प्राइमरी स्टोरेज बोलो, बोले जो प्राइमरी मेमोरी है ना उसको मेन मेमोरी बोलते हैं। एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन आता है कि मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, मेन मेमोरी, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, तो ये सॉरी मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं। ये बात माइंड में रख लो, प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मेन मेमोरी किसको बुलाता है, तो तुम लोग क्या बोलेगी, प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है ना। या तुम्हारा रैम, इस दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे आज, बस वो समझ में आ गया ना प्राइमरी। अब दोनों दोनों के कंपैरिजन करेंगे, इससे भी कंपैरिजन करेंगे, स्पीड में पहले कंपैरिजन करना है कि कौन फास्ट है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इट इज ए मच फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। पहला पहला कंपैरिजन किया कि बहुत ज्यादा फास्ट है। सेकेंडरी मेमोरी में कंपैरिजन कर रहे कि ये क्या है, सोलो है, किससे, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से सोलो है। तुम देख रही हो
हम यहाँ पे कंपेरिजन प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में कर रहे हैं। तो प्राइमरी क्या है, फास्ट है, और सेकेंडरी क्या है तुम्हारा, सोलो है। किसके कंपेरिजन, प्राइमरी के कंपेरिजन। ये दो मेलों का क्या निकला, मैं इसको हाईलाइट करते जा रही हूँ। एक तुम्हारा मैंने निकला ये कि ये फास्ट है और ये सोलो है, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी मेमोरी क्यों फास्ट है, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट जाके मिल जाती है, डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है ना, इट डज नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, इनडायरेक्ट। मैं बता रही हूँ, देखो मान लो कि तुम यहाँ पे एसएसडी है, एसएसडी एसएसडी क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी मेमोरी, और बीच में यहाँ पे कोई चीज होता है, ठीक है, और उसके बाद सीपीयू है, ठीक है ना। तो वो देखो डायरेक्ट नहीं मिल रही है, पहले वो आके यहाँ मिल रही है, ये जाके इसको यहाँ से मिला रही है, देख रही है, इनडायरेक्ट मिल रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी सोलो इसलिए है बिकॉज कि वो सीपीयू से डायरेक्ट नहीं मिल रही है जाके, वो इनडायरेक्ट जाके मिल रही है। देखो एसएसडी सेकेंडरी है, तो वो पहले आके यहाँ पे रुकी, ठीक है ना, यहाँ पर आई, अब ये पर्सन इसको जाके ले गया यहाँ, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी का क्या कहानी है, मैं प्राइमरी मेमोरी का भी स्टोरीज बता दे रही हूँ। प्राइमरी मेमोरी में क्या स्टोरी है कि मान लो कि तुम्हारा ये रैम है, ठीक है, रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि ये सीपीयू से डायरेक्ट जाके मिलेगी, डायरेक्ट। देख लो इसका पिक्चर डायरेक्ट बन रहा है, तो जो चीज डायरेक्ट हो तो वो तो डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट मिल रहा है तो इसको तो टाइम कम लगेगा, ये तो फास्ट जल्दी काम करेगा। जबकि एसएसडी जो है सेकेंडरी मेमोरी, उसको काम करने में प्राइमरी के कंपेरिजन लेट लगेगा, क्योंकि उसको पहले किसी से मिलना पड़ रहा है। अरे तुम भी अपने लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस की होगी कि मान लो कि तुम हो, ठीक है ना, तो तुमको कोई काम है, तो तुम वो काम को किसी के थ्रो कर रही है कि चलो तुम मेरे को वहां पे लेके चलो, जिस पर्सन से मेरा काम है। तो तुम पहले इससे मिल रही हो आके, फिर ये पर्सन 1 घंटा तुम इसे घर गए कि चलो मुझे उस पर्सन से मिला दो। अब ये क्या 1 घंटा तैयार होगी, ये करेगी, उसके बाद तुमको यहाँ पे लेके जाएगी, तो लेट होगा। लेकिन तुम डायरेक्ट ही जाके उस पर्सन से मिल लोगी तो वो तो जल्दी हो जाएगा। तो प्राइमरी तो डायरेक्ट मिल रही है, जबकि सेकेंडरी तो नहीं डायरेक्ट मिल रही है ना, उसको कोई सोर्स के थ्रू ही मिल रही है। तो ये दोनों में फर्क है कि प्राइमरी क्या होती है, दो फर्क पढ़ा मैंने। मैं एक बार ना, मैं तुम लोग एक चीज दिखा रही हूँ, तुम लोग को याद भी कराऊंगी और चार्ट भी बनाते चलूंगी। अभी चार्ट कैसे मैं दिखा रही हूँ, खाली थोड़ा सा जगह मिल जाता ना बहुत अच्छा रहता। यही मेरे से बहुत बड़ा गलती होती है कि मैं जगह नहीं रखती हूँ। चलो यहाँ मैं बना रही हूँ, ठीक है ना। प्राइमरी, तुम लोग मुझे बताना दोनों में क्या डिफरेंस। प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी, और हो गया एक सेकेंडरी मेमोरी। एक एक वर्ड लिखेंगे बस। प्राइमरी क्या है बताओ तो, इसके कंपेरिजन क्या है ये, फास्ट। ये क्या है, सोलो है। देखो ये जो है ना डायरेक्ट, डायरेक्ट जाके सीपीयू से मिलती है, जबकि ये इनडायरेक्ट जाके मिलती है, किससे, सीपीयू से, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जब जब हम लोगों को लगेगा कि यहाँ पे हम लोग अपना चार्ट बनाएंगे, ठीक है। आ जाओ, ये कहानी खत्म। अब दोनों के बीच में यहाँ देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज यानी प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या है। बोले जो प्राइमरी मेमोरी वो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। मीनिंग इसका ये है कि इट विल लॉस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज ए टर्न ऑफ। जब तुम्हारा, समझना, जब तुम्हारा लाइट ऑफ हो जाता है, डेटा, जब तुम्हारा लाइट ऑफ हो जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, जो डेटा है ना वो लॉस हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या, जो ज्यादा लैंड कटा, पावर ऑफ हुआ तो वो भी बन गया, पूरा डेटा ही उड़ जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। दिस इज ए मेक इट सुटेबल फॉर द टेम्परेरी डेटा, ये डेटा को टेम्परेरी रखती है, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट परसिस्टेंस। देख लो, नॉट परसिस्टेंट, प्राइमरी मेमोरी जो है वो नॉट परसिस्टेंट। परसिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो ज्यादा देर तक रहे। नॉट परसिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो ज्यादा देर तक नहीं रहे। तो मैं क्या देख रही हूँ कि प्राइमरी स्टोरेज तो आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही, तुम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, लक्ष्मी और अंजलि बताओ तो। हेलो, नहीं, क्लियर है। सुषमा तुम्हारी साइड से मुझे लग रहा प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, तो एक बार रिफ्रेश रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो, हाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा नहीं लगता है क्लास में ऐसे हो जाता है तो बहुत ये लगता है, बुरा लगता है। समझना, ये वाला स्टोरी बहुत अच्छे से समझना। प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज वो वोलाटाइल है,
ठीक है। जबकि सेकेंडरी जो है ना वो नॉन वोलाटाइल है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब क्या, कि जैसे ही पावर ऑफ होता है ये डेटा को लॉस कर देती है। तो ये टेम्परोरी होता है, टेम्परोरी। इसमें डेटा क्या होता है, टेम्परोरी रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट परसिस्टेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉट परसिस्टेंट कौन सा मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी। नॉट परसिस्टेंस का मतलब जो ज्यादा देर तक डेटा को कंप्यूटर में स्टोर ना रखे, है ना। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है ना, मीनिंग इट रिटेन डेटा, ये डेटा को रखती है। व्हेन द कंप्यूटर इज ए टर्न ऑफ, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इट इज ए यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा। यहाँ पे डेटा बहुत देर तक रह सकती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस। इसी बहुत सारा तुम्हारा कीवर्ड निकलेगा जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे तुम्हारा, मुझे बताना कि ये क्या है तुम्हारा। एक मिनट, फास्ट स्लो हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ये जो है वोलाटाइल है, क्या है भाई, वोलाटाइल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वोलाटाइल कौन है, ठीक है। वोलाटाइल प्राइमरी सेकेंडरी में पढ़ेंगे, फिर रैम एंड रोम में भी पढ़ेंगे कि वोलाटाइल कौन है, ठीक है ना। पहले ये समझो वोलाटाइल कौन है। देख रही हो, वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। डेटा क्या हो रहा, लॉस, सॉरी, लॉस हो जा रहा है। क्या लॉस हो जा रहा भाई, डेटा डेटा खत्म हो जाता है यहाँ पर। कब, जब पावर टर्न ऑफ होता है ना। पावर टर्न ऑफ होता है तो यहाँ डेटा लॉस हो जा रहा, और यहाँ पे क्या रिटेन रहता है, यहाँ पे डेटा, ठीक है। यहाँ पे डेटा तुम्हारा क्या होता है, रिटेन, यानी रहता है, रिटेन, रह जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा नॉट परसिस्टेंट। देख लो, ये है तुम्हारा नॉट पर, बात पूछ रहे हैं, हाँ बोलो, वोलेटाइल का मतलब है, वोलेटाइल मतलब है नॉन परमानेंट। हाँ हाँ, जो परमानेंट ना हो, हाँ वोलेटाइल का मतलब परमानेंट, हाँ, मतलब उल्टा दिया। उल्टा दिया हुआ है। मेरा बोलने का मतलब है नॉन है, जहाँ पे नॉन लिखा हुआ है वो है परमानेंट, हाँ जहाँ नहीं लिखा हुआ वो हाँ, है तो नॉन वोलाटाइल का परमानेंट। मतलब क्या, सुनो, वोलाटाइल का मतलब क्या तुम्हारा, कि पावर ऑफ हो गया, वो तुमने क्या किया, डेटा को लॉस कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। खत्म कर दिया, यानी वो ज्यादा देर तक नहीं रह रही है, तुम्हारा डेटा खत्म कर रही है। हाँ, वोलाटाइल का तो मीनिंग देखो ना, उसका मतलब भी वही होता है, ठीक है ना। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या, हाँ। नहीं, तुमको कोई कंफ्यूजन है क्या सुषमा? नहीं, हम ये पढ़े हैं, लेकिन हमको कंफ्यूजन इसी में आ जाता है कि कौन सा परमानेंट होगा, कौन सा होगा टेम्पररी, ओ, इसलिए हम पूछे एक बार। ओ, अच्छा, तुमने ईवीएस पढ़ी हो, आप सही, हम ईवीएस, समझ गए। ईवीएस पढ़ी हो, ईवीएस पढ़ी हो, ईवीएस, ईवीएस। हाँ पढ़े हैं। तो नहीं, ईवीएस में, आप सही पढ़ रहे हैं, ऐसे अच्छा पहले ठीक है। नहीं पढ़े। अच्छा, ईवीएस में मैं ये पढ़ाई हूँ, मुझे याद नहीं मैं पढ़ाई हूँ कि ना, कि एक होता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, एक होता है परसिस्टेंस, और एक होता है नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट वो होता है जो तुम्हारा इन्वायरमेंट में रह जाए, जो कि खराब है क्योंकि वो इन्वायरमेंट में रह जा हाँ रहा ये पढ़ा है। है। और नॉट परसिस्टेंट वो होता है जो इन्वायरमेंट से चला जाए कुछ दिन के बाद। तो यहाँ पे वही बोला कि जो वोलेटाइल है ये लॉस कर देती है डेटा को, यानी ये नॉट परसिस्टेंस है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक रहती नहीं है। अगर ये रहती तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, है ना। अगर ये रहती तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि नहीं, ये परसिस्टेंट है। लेकिन ये तो नॉट परसिस्टेंट, क्योंकि डाटा को लॉस कर दे रही, ये ज्यादा देर तक रुक ही नहीं रही है। जब डाटा डेटा बंद हो जा रहा है, सॉरी, पावर सप्लाई कट जा रहा, तो ये भी क्या करी, डाटा को लॉस कर दे रही, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि देखो, वोलेटाइल का मतलब एक्चुअल में तुम ये भी बोल सकती हो कि तुम्हारा डेटा तब तक रहेगा जब तक का तुम्हारा पावर सप्लाई चल रहा है, ठीक है ना। पावर सप्लाई जैसे ही बंद हुआ, तुम्हारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा डेटा कहाँ हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वोलेटाइल। और इसको टेम्पररी मेमोरी, इसको टेम्पररी भी बोल सकते हैं, इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा देर तक रहती नहीं है। वोलेटाइल ऑल्सो नोन एज द टेम्पररी मेमोरी। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या करती है, कंप्यूटर में जो स्टोरेज रहता है पावर को, तभी तक डेटा को रिटेन रखेगी, तब तक का तुम्हारा पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई ऑफ हुआ, ये तुम्हारा डेटा को हटा देगी, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया सुषमा? हाँ समझ गए। ओके ओके, मतलब पावर सप्लाई, ठीक है ना, पावर सप्लाई जैसे तुम्हारा लॉस्ट होगा, जैसे खत्म होगा, ये डाटा को क्या करती है, पावर सप्लाई जैसे ही कट होगा, ठीक है ना, ये डेटा को क्या करेगी, हटा देगी, ठीक है, खत्म कर देगी। पावर सप्लाई ऑफ होगा तो डेटा भी लॉस हो जाएगा, ठीक है, डेटा भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये नॉट परसिस्टेंट है, ये क्या है, नॉट परसिस्टेंट है, ये बात है, ठीक है, समझ में आ गया, ये जो है नॉट परसिस्टेंट है। ये टेम्पररी है, जबकि ये परसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बहुत देर तक का रखता है डाटा को अपने अंदर, तो इसलिए ये क्या हो गया, परसिस्टेंट, ठीक है सुषमा। उसके बाद और भी तुम्हारा इसमें फीचर्स हैं। अच्छा, प्राइमरी नॉन प्राइमरी हो गया। ये डेटा को क्या करती है, रिटेन रखती है, ये नॉन वोलाटाइल, ये परसिस्टेंट है, ये इनडायरेक्ट है, ये सोलो है, ये फास्ट है, ये डायरेक्ट है, ये वोलाटाइल है। और ये तुम्हारा, अच्छा तुम एक चीज सुनो ना, हम तुमको ऐसे याद कराए थे, रैम एंड रोम, याद है? तो मैं क्या बोली थी कि ये प्राइमरी जरूर है, लेकिन प्राइमरी के बावजूद ये नॉन है। और इसको याद कैसे करना, तुम थी कि आरती, तुम मुझे नहीं पता, इसको याद करने में मैं कैसे बोली कि देखो यहाँ पे ओ है, तो इससे याद कर लेना कि ओ है, तो नॉन। बाकी जितना भी सब वोलाटाइल है, खाली ये प्राइमरी में रैम ऐसा है कि जो नॉन के अंदर आ जाएगा, अभी मैं ये भी बताऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी फास्ट है, डायरेक्ट है, वोलाटाइल है, लॉस डेटा करती है, नॉट परसिस्टेंट है, टेम्पररी है। सेकेंडरी सोलो है, इनडायरेक्ट है, नॉन वोलाटाइल है, डायरेक्ट डेटा को रिटेन रखती है, और परसिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ गया? मुझे ना पेज देख लेना चाहिए ना, हाँ अच्छा, हाँ आ जाओ, हो गया, यहाँ तक हो गया, आ जाओ यहाँ पे। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कैपेसिटी, प्राइमरी स्टोरेज यानी प्राइमरी मेमोरी typically has a small capacity comparison to secondary storage। रैम जो है ना वो छोटा होता है, रैम एंड रोम तुम्हारा मोबाइल में जो होता है छोटा होता है, तुम दिखती हो, तुम छोटा सा रहेगा रैम, कितना रैम। और जबकि तुमको सेकेंडरी जो सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया, एसएसडी, एसएसडी इतना बड़ा, मैं देखी, मेरा मेरा खराब हुआ था ना, इससे भी बड़ा रहता है एसएसडी, मैं दिखा रही हूँ, एसएसडी इतना बड़ा रहता है, मैं अभी डलवाई हूँ, ठीक है, एसएसडी, ठीक है ना। तो एसएसडी कैसे करनी मेमोरी, तो बोल रहा है कि इसका ये छोटा होता है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग छोटा होता है, देख लो, स्मॉलर कैपेसिटी होते हैं, किसके कंपेरिजन, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरिजन प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी जो है वो स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज प्राइमरी स्टोरेज इज मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट ऑफ डेटा। रैम तो रैम तुमको महंगा में मिलता है, प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर आएगा ना, तो रैम तुम लोग कितने कितने रैम का मोबाइल है, अच्छा मोबाइल तुम लेने जाओगे तो तुम पहले पूछते हो रैम कितना है इसमें, सब चीज पूछोगे, पूछता है ना इंसान, तो वो, हाँ, तुम ये नहीं पूछोगी कि एसएसडी कितना, ये एसएसडी तो बाहर से तुम्हारा, ये एचएचडी के बारे में, एसडी के बारे में, ये सब के बारे में पूछो, तुम रैम के बारे में पूछोगी, क्योंकि रैम, जितना रैम होगा उतना तुम्हारा महंगा लैप, ये कंप्यूटर होगा, ये सॉरी मोबाइल होगा, जो भी है ना। तो ये जो होता है ना एकदम छोटा सा होता है, रैम छोटा सा होता है। मेरे बाबू जा रही है, अच्छे रुक जाओ एक मिनट, वो वाला बैग दो, एक सेकंड से लाओ दो, रखने दी थी पैसा, लो, ठीक है ना, फिर कब आएगी, जाइए, ठीक है, हो गया। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग में कौन ज्यादा है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग में ये ज्यादा है, ये लार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल है। अभी हम ये भी चार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, कॉस्ट के मामला में। अभी हम बताएं कि प्राइमरी स्टोरेज मोर एक्सपेंसिव होता है ना, गीगाबाइट इस तरह से होता है इसमें, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो कॉस्ट के मामले में ये एक्सपेंसिव है, और ये, एक मिनट को, तो मोर एक्सपेंसिव, ये मोर मोर कॉस्ट इफेक्टिव है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब कि इसका कीमत कम है, मतलब तुम ले सकती हो इतना, मतलब ऑफोर्डेबल है। मोर कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब कि ये एक्सपेंसिव है, ये लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव का मतलब क्या,
तुम ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना बड़ा है कि तुम ले सकती हो, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये कॉस्टली आता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ये मोर कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव लोग इस चीज को बोलते हैं जो लेस एक्सपेंसिव। तुम किसी चीज को ले पा रही हो ना तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है। अब तुम किसी चीज को नहीं ले पा रही क्योंकि वो उसका पैसा ही बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा, तो मैं कैसे लूंगी, है ना। प्राइमरी स्टोरेज यूज टू स्टोर डेटा एक्टिवली यूज और प्रोसेस बाय द सीपीयू। बोला कि यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी स्टोरेज में डेटा को जब स्टोर करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू प्रोसेस का यूज करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है डेटा रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, पूरा ये सब सीपीयू का जो पूरा जो सिस्टम होता है कि कैसे ऑपरेट करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, ये सब पूरा इन्वॉल्व होता है किसमें, प्राइमरी में। सेकेंडरी में बोला तुम सेकेंडरी को कैसे यूज करोगी, देखो सेकेंडरी जो है यूज फॉर स्टोरिंग डेटा दैट इज नॉट इमीडिएटली नीड बाय द सीपीयू सच एज डॉक्यूमेंट्स या मीडिया फाइल एंड बैकअप। मैं क्या बोली, मेरे एसएसडी खराब हो गया था, मेरे एसएसडी क्यों खराब हो गया था, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर था, ठीक है। तो क्या बोले कि तुमको उतना कोई जरूरी इमीडिएटली जरूरत नहीं है, सीपीयू को तो तुमको जरूरत ही है, तभी तो तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी चलेगा। लेकिन बोला सेकेंडरी मेमोरी उतना तुम्हारा अर्जेंट कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं लैपटॉप में एसएसडी नहीं भी लगाती तो मेरा लैपटॉप चलता, लेकिन सोलो चलता, ठीक है ना। तो वही बोला कि ये उतना इमिडिएटली तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, एकदम मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं अगर एसएसडी नहीं लगाती, एसएसडी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, अगर नहीं लगाती फिर भी मेरा लैपटॉप चलता, ऐसा बात नहीं कि नहीं चलता, ठीक है। बोला कि देखो भाई एक फर्क तो ये भी है, मैं दिखा दे रही हूँ। एक तो ये है कि इसके अंदर रैम कैश आएगा, ठीक है ना, प्राइमरी में, और सेकेंडरी में तुम्हारा आ जाएगा हार्ड डिस्क, एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी, ये सब आ जाएगा। बोला जो प्राइमरी स्टोरेज है वो फास्ट होता है, प्राइमरी फास्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वोलाटाइल होता है, क्योंकि ये क्या करती है, डेटा को खत्म कर देती है, जो पावर ऑफ हुआ डेटा को खत्म कर दिया, तो ये फास्ट होता है। एक ही सीपीयू से डायरेक्ट भी मिल लेती है तो इस वजह से भी फास्ट है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी लिमिटेड इसको मिलता है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज को देखेंगे तो ये सोलो होता है, ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल होता है, लार्ज कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है, बहुत देर तक का रह सकता है। एक बार हम लोग चलते हैं वहां पे, ठीक है, तुम लोग मुझे बताना कि इसमें मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, मुझे बताओ मैं क्या लिखूं। कैपेसिटी के मामला में क्या है, हाँ, कैपेसिटी स्मॉल होता है, क्या होता है, हाँ, कैपेसिटी तुमको स्मॉल मिलेगा, है ना। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये जो होता है स्मॉल होता है ना। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगी स्टोरेज कैपेसिटी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये स्मॉल होता है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं एक्सपेंसिव देखूंगी तो एक्सपेंसिव ये है, लेकिन अगर हमको लेस एक्सपेंसिव देखना तो मैं देखूंगी ये। क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग, ठीक है। फास्ट है, डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ता है, वोलाटाइल है, लॉस हो जाता है डेटा को, नॉट परसिस्टेंट है, टेम्पररी मेमोरी है, कैपेसिटी के मामला में स्मॉल है लेकिन एक्सपेंसिव है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, अच्छा सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पर लिख दे रही, क्या है, सोलो है, इनडायरेक्ट मिलता है सीपीयू से, नॉन वोलाटाइल है, डेटा रिटेन रखता है, परसिस्टेंट है, कैपेसिटी लार्ज है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। और कुछ इसमें कुछ ऐसा मुझे जो ऐड करना हो, ठीक है, चलो आगे। मैं तुम लोगों को इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन दे रही हूँ ना, तो तुम लोग करोगी तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन करोगी तो तुम लोग का माइंड खुल जाएगा कि हाँ किस टाइप का इससे क्वेश्चन आता है। हाँ कर दो बाबू। नहीं ये तो मैं नहीं दूंगी, वो सभी मैं कराऊंगी। मैं एक क्वेश्चन लाई थी जिससे तुम लोग का बहुत अच्छा सा डॉट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये तो है, ये तो है, ठीक है, बट मैं वो वाला खोज रही जो मुझे चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी वाला मैं ढूंढ रही हूँ, एक सेकंड तुम लोग थोड़ा वेट करो, मैं दे रही हूँ। इतना सारा क्वेश्चन है ना तो इधर उधर चल रहा है, लो सॉल्व करो।
प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज कंपेरिजन टू सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज। देखो स्टोरेज हो या मेमोरी दोनों का मतलब सेम ही है, तो तुम लोग आंसर सॉल्व करो। माइंड खुलेगा ना, दोनों ये क्वेश्चन सॉल्व करने तुम लोगों को माइंड खुलेगा। ऑप्शन 1। चलो और कौन बताएगा इस आंसर को? लक्ष्मी और अंजलि देखो, मुझे बताओ, समझो क्या बोल रहा है इसमें। कंपैरिजन करना है सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज को प्राइमरी स्टोरेज से। सेकेंडरी को मतलब सेकेंडरी मेमोरी को ले लो और उसका कंपैरिजन प्राइमरी मेमोरी से करो। तो अब तुमको प्राइमरी मेमोरी का फीचर को ढूंढना है। अब आंसर करो। बोला देखो क्वेश्चन समझो। बोला कंपैरिजन टू सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज। बोला सेकेंडरी कंप्यूटर का कंपैरिजन तुमको प्राइमरी से करना है, तो तुमको प्राइमरी का ही फीचर ढूंढना है। तुम ए बोली सुषमा, चलो आओ मैं ए को देखती हूँ। यहाँ तो यहाँ पे हम देखते हैं सोलो कौन होता है, बताओ सोलो कौन होता है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है देखो, ठीक है ठीक है, ऐसा आंसर देखो ना जो सब में हो जा रहा है। मैं लक्ष्मी का आंसर रख रही हूँ, ठीक है। और तुम लोग बताओ, अंजलि बताओ, और क्या नाम है, सुषमा बताओ, फिर मैं बता रही हूँ। चलो अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा ना, तो जो मैं तुम लोगों को चार्ट बताई हूँ, चार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो क्वेश्चन। 1 नंबर कैसे? सुनो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, किसका फीचर है? सोलो कौन चलता है? सेकेंडरी मेमोरी। और मोर एक्सपेंसिव कौन है? प्राइमरी मेमोरी। तो बोलो एक जगह फीचर कैसे हो गया? हमको एक फीचर ढूंढ कोई चाहिए, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी का एक जगह दिया, हो गया, आ जाओ। फास्ट है, फास्ट फास्ट कौन है? ऑप्शन 3 आंसर सही है। देखो अब मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। फास्ट कौन है? फास्ट फास्ट कौन है? फास्ट हमारा प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। लेस लेस एक्सपेंसिव कौन है? लेस एक्सपेंसिव सेकेंडरी है, देखो मिला हुआ। अब थर्ड में आ जाओ। अब ये भी नहीं आंसर बना। अब यहाँ पे देखो फास्ट है, बहुत फास्ट है, मोर एक्सपेंसिव है, और नॉट परसिस्टेंसी। ये तीनों फीचर किसका है बताओ? बस प्राइमरी का। और तुमको यहाँ पे प्राइमरी का ही फीचर मांग रहा था कि तुमको सेकेंडरी मेमोरी का कंपैरिजन प्राइमरी मेमोरी, बाकी सब में मिला मिला हुआ आंसर, खाली एक ऐसा ही यही में देखो ना क्या बोला कि बहुत फास्ट भी है, मोर एक्सपेंसिव भी है, और नॉट परसिस्टेंट भी है, ठीक है। समझ में आ गया? ये देखो फास्ट तो है, फास्ट कौन है? प्राइमरी मेमोरी। लेस एक्सपेंसिव कौन है? सेकेंडरी मेमोरी। देख लो कंपैरिजन तुम कैसे करोगे बताओ। यहाँ बोला कि कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का कंपैरिजन करना आपको प्राइमरी मेमोरी से। तो मुझे प्राइमरी मेमोरी का फीचर को ढूंढना है, बाकी सब में मिक्स फीचर है, तो मुझे एक ऐसा फीचर चाहिए जो सब एक प्राइमरी मेमोरी पे हो जाए। तो प्राइमरी मेमोरी का फीचर तो यही है। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी मांग रहा है, प्राइमरी मेमोरी इज है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या है? बहुत फास्ट है, एक्सपेंसिव है, और नॉट परसिस्टेंट है। अभी हम पढ़ाए तुम लोगों को कि नॉट परसिस्टेंट है, ठीक है। आंसर देख लो, सी है। चलो ये वाला एक बार सॉल्व करो। अच्छा ये तो पढ़ाई नहीं तो मैं कैसे दे दूं सॉल्व करेला। चलो अब दूसरा करती हूँ। ये तो तुम लोग बहुत देख ली ना आंसर, बस नहीं देखी तो चलो करो, रुक जाओ। वोलाटाइल का आंसर बताओ। वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है? पहले वोलाटाइल कौन होता है लिखो, वोलाटाइल कौन होता है? फीचर मांग रहा वोलाटाइल का। इसमें से वोलाटाइल के और बताओ, इसमें से सब बताओ। वोलाटाइल किसको मैं बोली थी? वोलाटाइल किसको बोली थी मैं? प्राइमरी को। तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? कि ये लॉस कर देता है। क्या लॉस करता है? डेटा को। जैसे पावर सप्लाई फेल होता है ना, तो ये डेटा या कंटेंट को लॉस कर देता है। हो गया, ठीक है ना। मैं मैं तुम लोगों को बोली भी कि पावर सप्लाई जब कट हो गया, तो यहाँ फेल लिखा हुआ, तो डेटा या कंटेंट को लॉस कर देता है। और यहाँ पे लिखा हुआ इट डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट। ये क्या है? ये किसका डिफिनेशन है बताओ? ये सेकेंडरी मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल का ये फीचर है। किसका? नॉन वोलाटाइल। अब बताओ प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी तुम लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मुझे बताओ। हो गया ना? ठीक है।
चलो ये भी करो तो हो जाएगा। तुम कल करवाई भी हूँ और अभी भी करवाई हूँ। अच्छा रैम रोम नहीं कराई ना, सॉरी सॉरी, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं दे सकती तुम लोगों को। सॉरी मैं नहीं करवाई तो नहीं दूंगी। चलो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। चलो दो क्वेश्चन, या दो क्वेश्चन की तो कम से कम थोड़ा तो माइंड खुला ना कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। हम लोगों का वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है रैम एंड रोम। ये तो हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, देखो यहाँ पे ये वही लिखा हुआ रैम है ना। तो अब हम लोग, अब हमको ये पढ़ना है कि जो देखो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े हैं ये वाला। तो ये पिक्चर को ही हम लोग को पूरा लेके चलना है, ठीक है। तो हमने अभी कहाँ पढ़ा पिक्चर में, हमने ये फ्लो चार्ट में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ लिया और मैंने ये पढ़ लिया। ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया, ये दोनों कंपेरिजन हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर तीन पार्ट आती है, रैम, रोम, कैश है, ठीक है, आती है। तो अब चलो हम रैम को उठाते हैं, चलो रैम को पढ़ते हैं, ठीक है। रैम क्या है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी is a use to store the program and data being used by the CPU real time में। रियल टाइम में तुमको डेटा को स्टोर करना है तो तुम सीपीयू के थ्रू कर सकती हो रैम में, ठीक है। ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जो भी अभी तुम प्राइमरी, जो भी प्राइमरी का फीचर पढ़ी हो ना सब डाल दो इसमें, तो कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। जो भी तुम डालना चाहती हो डाल दो। अभी हम प्राइमरी में क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी टेम्परेरी होता है, पढ़े ना। रैम टेम्परेरी होता है क्योंकि डेटा को होल्ड करता है तभी तक, तब तक का पावर सप्लाई चले, ठीक है। उसके बाद चलो मैं मेन इंपोर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ। इट इज एन इंटरनल चीप वेयर द डेटा इज ए टेम्परेरी स्टोर। बोला ये एक इंटरनल चीप है जहाँ पे डेटा को हम लोग टेम्परेरी रखते हैं। जैसे सीपीयू के अंदर जब डेटा टेम्परेरी स्टोरेज होता है तो उसके लिए हम लोग इंटरनल चीप को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ यूज होता है, रैम में। रैम में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनल टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए चीप को यूज करते हैं, चीप को, ठीक है। एक हो गया। बोला ये जो है ना, ये स्टोर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम करेंटली यूज, ये करेंटली यूज के लिए होता है। बिल्कुल डेटा यहाँ तो हट जाता है क्योंकि ये वोलाटाइल है। मैं क्या बोली, प्राइमरी मेमोरी का जितना फीचर है डाल दो इसमें। ये वोलाटाइल है, क्यों वोलाटाइल है, इट लॉस ऑल स्टोर डाटा, जितने भी डाटा को स्टोर करके रखा है, ठीक है, जितने भी डाटा स्टोर करके रखा हुआ, पावर ऑफ हुआ कंप्यूटर से, डाटा लॉस, ठीक है। एक चीज देखना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कहाँ पे इंटरनल चीप मिलता है तुमको, कहाँ पे तुमको इंटरनल चिप मिलेगा, तो रैम में। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है, इसलिए वहां पे तुमको इंटरनल चिप मिलेगा। ये प्राइमरी मेमोरी, इसको अक्सर, अच्छा प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर तुम प्राइमरी मेमोरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगी, तो रैम को दोगी। किसको दोगी, रैम को। क्यों, अभी मैं बचाऊंगी क्योंकि रैम देखो, प्राइमरी मेमोरी में तो रैम भी है और रोम भी है। तो हम रोम को क्यों नहीं दे रहे उतने इंपोर्टेंस, क्योंकि रैम, प्राइमरी मेमोरी का जितना भी फीचर है ना वो रैम के अंदर आएगा, क्योंकि ये वोलाटाइल है। और प्राइमरी मेमोरी भी क्या है, वोलाटाइल है, लेकिन रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है। प्राइमरी का पार्ट होने के बावजूद भी ये नॉन वोलाटाइल है, ये जाके सेकेंडरी के फीचर ले लिया है, ये जाके सेकेंडरी वाला फीचर ले लिया, नॉन वोलाटाइल बन गया, ठीक है। अब एक मेरी बात सुना, यहाँ पे आर क्या है, आर रीड, आर में रीड। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रैम, यहाँ पे रैम लिखा हुआ है, RAM, रीड एक्सेस मेमोरी, है ना। रीड एक्सेस मेमोरी हो गया। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ वही रैंडम एक्सेस, मैं एक्सेस से बोलती हूँ, एक्सेस बोल दो। रीड, वो रीड बोल मेरे माइंड से निकल रहा है, यहाँ पर मैं रीड बोली ना इसलिए रीड बैठ गया, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो जो ये जो रैंडम है ना, आर, आर से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रीड। इसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रैम को हम लोग रीड भी कर सकते हैं, ये आर से याद रखना, आर से क्या होता है, रीड। तो रीड से राइट, और फिर राइट भी कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी रहती है कि इसको हम लोग रीड कर सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं,
ठीक है ना। इन रैम इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितना बार भी तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकती हो, जितना बार भी, ठीक है ना। विच इज इसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये उतना पढ़ने का जरूरत नहीं, जो पढ़ना है मैं वो बता रही हूँ। एक्सपेंड डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क व्हेन यू ओपन प्रोग्राम या फाइल, तुम जब अपना हार्ड डिस्क में कोई फाइल को या कोई प्रोग्राम को ओपन कर रही हो, ठीक है ना, तो दे आर लोड, तो वो क्या होता है, लोड होता है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क से लोड होता है। तो वो हार्ड डिस्क से जब लोड होता है ना, तो वो कौन प्रोसेस करता है, तो ये रैम करता है, रैम टू बी प्रोसेस करता है। जब हम लोग हार्ड डिस्क से कोई डेटा को लोड करते हैं, तो वो डेटा को लोड करने में कौन हेल्प करता है, रैम। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडेड डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क, डेटा मुझे लेना है या मुझे कोई ओपन करना है, या कोई फाइल हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, या कुछ को लोड करना है हार्ड डिस्क से, तो मैं रोम से, रोम ही प्रोसेस करके देगा हम लोग, कौन देगा, रोम। याद रखना। इसका मैं चार्ट बनाई हूँ इसमें। हाँ बोलो। और बात बोल रहा था, हाँ बोल रहा था कि एक फॉर्म आया हुआ है बिहार में, हाँ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का, हाँ ठीक है, तो उसको उसमें ना सिर्फ ग्रेजुएशन लग रहा है, हाँ 935 सीट है, उसको 935। हम भर रहे हैं। इसको तुम भर रही हो, भर तो बहुत अच्छा। अच्छा, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या मांगा है, आप लोग भी भरेंगे तो भर लीजिएगा, एज क्राइटेरिया हम लोग के लिए है रिलैक्सेशन, कितना सबके दिया, लिए होगा, फिर मैं इसको पैसे ही छूट दे रहा हूँ। मुझे भेज देना, तो मुझे भरना रहे तो मैं भर दूंगी, सब भर देगा, ठीक सब है, भर लेगा, और क्या, बोल सब दिए भर लेगा। सबको, तो बोल रहे हैं भरने, सब लोग भर दे। मुझे भेज देना, मैं भर दूंगी। वैसे तो हम लोग का ठीक है, हम लोग का सीएससी का इंटरव्यू भी है, पता है ना, तो उसमें भी फोकस करना है, लेकिन वो भी देंगे। अच्छा, हाँ, कॉलेज इतना सर्विस इतना का। एग्जाम सारा दिसंबर में ही होगा। ओ पीआरई 4 का भी दे दिया है नोटिफिकेशन की 5 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा और ओ दिसंबर में एग्जाम होगा और जनवरी में उसका रिजल्ट दे देगा ओ टीचर वाला। ओ नहीं तो वही मतलब फोकस करना ही है। वैसे भी तो मतलब सीएससी आ रहा, तो मैं सोच रही मैं वो भी देखूंगी, मुझे भेज देना, मेरी बहन लोग भी है, वो लोग भी भर सकती है। अभी तुमको पता है ना कि सीएससी निकलने वाली है, कॉलेज सर्विस कमीशन। हाँ, हाँ, तो इसका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, अल्लाह करके हो जाए बस। हाँ, तो देखो ना, सीट कहीं बिक बाक मत जाए, बहुत डर लगता है। इसमें भी तो बिका हुआ है टीचर वाले में, टीचर वाला प्रेस्टीज में भी वाला। बेच दिया, वही तो हमको डर लग रहा है कि ये वाला में भी मत बेच दे, सीएससी को भी मत बेच दे। इंटरव्यू सिर्फ लेता है, इंटरव्यू वाला लोग बहुत चालाक रहता है, वो लोग देखता है कि कौन ज्यादा ये है वही लोग मतलब देखता है कि हाँ, इंटरव्यू वाले लोग भी थोड़ा बदमाश होता है ना। देखो अब क्या होता है, मैं तो जाऊंगी देने, यहाँ पे होता है, क्या नाम है, थोड़ा कोलकाता में होता है देखिए इंटरव्यू। कब तक निकालेगा। हाँ, वही निकलने वाला है, मतलब अनाउंसमेंट हो गया है कि सीएससी का इंटरव्यू निकलेगा, कॉलेज सर्विस कमीशन। तुम भर देना, तुम्हारा सेट क्वालिफाई है ना, भर देना तुम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सुषमा, थैंक यू, तुम बता देती हो हर चीज, बहुत अच्छा करती हो। हाँ, हम सोचे कि सब लोग भरवेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा की, बहुत समझे अच्छा कि की, बता दी। सब सब हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा कर तुम्हारा ये आदत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बता दी थी। खैर सभी बता दी मेरी, लेकिन एक होता है ना कि नहीं नहीं बताएंगे, वो अलग बात है ना, तुम्हारा ये नहीं आदत हम बहुत। सोच रहे थे कि सब लोग करना तो सही रहता क्योंकि इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन मांगा नहीं है, सब तो भर ही सकता है आराम से। बिल्कुल, हाँ सब भर देगा, और क्या, इतना बड़ा जॉब है। और ना मेरे मेरे एक फ्रेंड है, सुनो ना, मेरे एक फ्रेंड है, वो ना बीपीएससी निकाल के ऑफिसर है, तो वो तो सिलेबस भी बता देगा क्या क्या प्रिपरेशन करना है, वहीं पे रहता है तुम्हारा, वो बीपीएससी निकाला है, ठीक है। तो वो बिहार में ए ग्रेड ऑफिसर है, तुम्हारा नीतीश कुमार के साथ उसका जॉब है। तो वो मुझे हमेशा बोलता है कि तुम ना बहुत अच्छा। हाँ, तो वो मुझे बोलता है ना, तुम ही लोग का मतलब रबीस कुमार नाम है उसका। तो वो मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं देती हो बीपीएससी, तो हमने नहीं, मेरा तो नेट सेट क्वालिफाई, तो बोला हाँ हाँ नेट सेट क्वालिफाई तो कैसे देगी, दोगी। तो अभी अगर तुम लोग ये फॉर्म भरोगी ना, तो वो बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो बीपीएससी निकाला हुआ है, और ये उसी से रिलेटिव है। हाँ हाँ, और मेरी दीदी जब से वहाँ पे जॉब कर रही है ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसका भी बहुत पहचान हो गया, तो वो बोले अच्छा ठीक है एग्जाम दो तुम लोग। उसका भी बहुत सारे ऑफिसर लोग से पहचान है क्योंकि ओ वो भी तो गैजेटेड ऑफिसर है ना। ओ, तुम्हारी दीदी, वाह, कौन सी हाँ, ना, कौन सी दीदी। मतलब हाँ, मतलब वो ये क्या बोलते हैं कॉलेज में तो प्रोफेसर है, तो हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो उन लोग का बीपीएससी के थ्रू हुआ ना, तो वो गैजेटेड ऑफिसर है। सुनो ना, सुनो, अपना दीदी को बोलना ना कि मेरे दीदी का लगवा देने के लिए कॉलेज में अच्छा, हाँ,
एक कोई हम लोग जाए तो आप लोग को भी टाल लेंगे। बिल्कुल, मैं वही सोचती हूँ कि मेरा जहाँ लगेगा हम अपना सारा स्टूडेंट को टाल देंगे। एकदम। एक जहाँ चल जाता ना सुषमा जान पहचान का, तो वहां पे तुम्हारा सब जान पहचान का ही चल जाएगा। मतलब अगर जैसे मेरा लग गया या तुम्हारा ही लग गया, तो उससे क्या एक रास्ता बन जाएगा, सबको चला जाएगा। वही हाँ, चलता और ही बहुत है, सारे लोग वही बस चलता ऐसे ही है। जेलसी होता है। हाँ नहीं, मेरे अंदर क्यों है, मेरे तो तुम लोग स्टूडेंट हो। हाँ, और मेरी वो मैं तो तो मालूम है। मैं तो चाहूंगी कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबी मिले, सक्सेस मिले, मेरा ही नाम होगा। और नहीं तो क्या। हाँ मेरा ही नाम होगा। और मैं मेरी एक बात सुनो, मैं मेरी स्टूडेंट या मेरे फ्रेंड हो या मेरे फैमिली हो, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो फायदा हो वो तुम लोगों का भी फायदा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रही कि बस मेरा भी हो जाए, तुम लोगों का भी हो जाए। वैसे सुषमा तुम बहुत अच्छा करती हो, सब बात बता देती हो। नहीं तो ऐसे ना, तो मतलब दीदी को ये भी बोला थोड़ा कि मेरा ये मतलब टेम्प्रोरी भी हो जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा ना, 10 नंबर मिलता तुमको एक्सपीरियंस में। इवन मैं तो तुम लोगों को बोलती हूँ सबको कि तुम लोग ना, जैसे कि अंजलि हो गई या फिर लक्ष्मी हो गई या फिर तुम सुषमा, तुम लोग ना ये कॉलेज में ट्राई करो। एमए का तो तुम्हारा निकलता है ना कि एक्सपीरियंस के लिए कॉलेज में तुम लोग ट्राई करो। मतलब नहीं, तुम लोग को मतलब बंगाल में अगर नहीं हो पा रहा जैसे, तो बिहार तरफ ट्राई करो ना, तुम लोग को तो आराम से हो जाएगा। हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी बोलने वाली हो। हाँ, तो मेरी छोटी जो हमसे छोटी सिस्टर हाँ है उसको बोले नहीं हुआ, हाँ हाँ, तो वो भी कर रही है, वो तो गैस का वही मैं इंजन। बोल रही हूँ। और उसमें तुम लोग का कोई नेट सेट नहीं मांगता है, सुन लो मेरा कान खोल के, नहीं नेट से कुछ नहीं, और कुछ ये नहीं हॉस्टल्स मांगेगा। की 2-3 मंथ, मैं बोल रही हॉस्टल्स हूँ ना। की और 2-3 मंथ। हाँ बस वही, ऐसे मैं वही हॉस्टल्स बोल करके रही दो हूँ। तीन मंथ बैठेगी, हाँ उसके बाद उसका हो हाँ, गया। तो वही मैं तुम वो लोगों को भी बोल इधर रही ही हूँ। उसका वाला इंटरव्यू दीदी ही लेने हाँ वाली थी, वो हाँ दूसरी जगह है। हाँ हाँ दीदी ही लेने वाली थी इंटरव्यू, तो हाँ जाती इंटरव्यू लेने, लेकिन वो फिर उस कॉलेज के प्रिंसिपल को बोली कि सर हम नहीं जाएंगे, हाँ। क्योंकि यहाँ पे बोलेगा कि अगर हो गया मेरी सिस्टर का तो फिर बोलेगा कि तुम ही करवाई जानबूझ करके। हाँ वही तो बात। हाँ, हम नेपोटिज्म हम हो अपने जाएगा, फ्रेंड को तो बोले नहीं सुन, गई लेने। हम भी अपने फ्रेंड को बोले कि सुन ना, ते इतना बड़ा ऑफिसर है तो कोई कौन दिन काम आएगा, तो मेरा लगवा दे। तो उसका भी न्यू न्यू जॉब लगा। ठीक है, तो बोले कि देख जुबा, हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश देखो। अब पता नहीं, जेलिसी भी तो इंसान को होता है ना। बोलता है मुंह पे नहीं बोलता है, हाँ, लेकिन सब जेलस फील करते हैं अंदर में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन इसमें लड़का लोग में उसमें इतना जाने के जेलिसी नहीं बाद होता। आज मेरा ना बंगाली एक फ्रेंड था, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का। आज वो मेरे को एगो कॉलेज का भेजा है कि कॉलेज में वैकेंसी निकला, वो मुझे भेजा। वो मेरा बहुत दिन का दोस्त है, मतलब कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। सोचो, मेरे से उससे कभी बात नहीं होता, लेकिन सिर्फ मेरे को क्यों भेज दिया, क्योंकि मेरा नेट सेट क्वालिफाई हो तो मेरा भेज दिया। और मैं तुम लोगों को भी बोल रही हूँ, मैं वो तुम लोगों को भी भेज दूंगी। तुम लोग भी जाके वहां पे इंटरव्यू दो, कोई नेट सेट नहीं मांगना, बस खाली मास्टर्स रहना चाहिए। हाँ हाँ, तो मेरी सिस्टर का भी नेट सेट नहीं था, वो नहीं, तो हाँ मैं मास्टर्स करने वही की बोल रही हूँ। स्कूल की मैं वेबसाइट तो कहाँ थे बात। वो एक कॉलेज में निकला, मैं भेज दूंगी तुम लोगों को, बोला देख लेना, ठीक है ना। और एक और बात मैं तुम लोगों को ये भी बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं कि वेस्ट बंगाल में ही, बिहार में भी बहुत सारा निकल रहा। मैं मेरे माइंड से निकल गया, मेरे माइंड से निकल गया। बिहार में भी बहुत सारा ना वैकेंसी निकल रहा है, क्योंकि निकल रहा कॉलेज के लिए। वहां पे नेट सेट नहीं मांग रहा, बस खाली इंटरव्यू दो, हो जाओ। अगर तुम इंटरव्यू नहीं दे पा रही हो ना बिहार में, और कोई बहुत बड़ा जान पहचान से पॉलिटिशियन और फिर, तो उसको बोलो कि मेरा करवा देने के लिए, हो जाएगा। कोई नेट सेट नहीं मांगेगा। और उससे तुम लोग का बेनिफिट क्या है कि तुम लोग को अगर नेट क्वालिफाई हो गया, तुम लोग कॉलेज में पढ़ा रही हो, तो 1 साल पे तुम लोग को 2 नंबर मिलेगा। सोच लो। हाँ, पता है मेरी सिस्टर का क्या हुआ था, वो हम्म जब देने के लिए गई तो वो हम्म एक थी और दो लड़का था, हाँ जिसमें से एक लड़का नेट किया हुआ था और एक लड़का नेट प्लस पीएचडी था। हाँ और मेरी सिस्टर का ना नेट था ना पीएचडी था। हम्म तो अब वो लड़का ना एक लड़का बंगाल से गया था जो पीएचडी किया हुआ था। हम्म वो जब उन लोग डेमो देने के लिए बोला स्टूडेंट्स को, हम्म तो वो लड़का पूरा कंटिन्यू इंग्लिश में, मेरी बहन का तो कंटिन्यू इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा, उसको हिंदी बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था, एक वर्ड भी। हम्म कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा हम्म था। उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो बच्चे लोग से पूछा गया, तो वो लोग बोला कि नहीं मैम को ही रखिए, मैम को रखिए। फिर वहां देखा गया, फिर टीचर लोग में डिस्कशन हुआ, प्रोफेसर लोग में, तो वो लोग बोले नहीं मेरे सिस्टर के बारे में बोला कि उसी को रखते हैं, क्योंकि वो एक तो भाषा भी तो आना चाहिए ना, हाँ लोकल बिल्कुल हाँ। लैंग्वेज, उस लड़के को आता नहीं, हम्म वो पीएचडी था बट उसका हुआ नहीं। तो मैं तुम लोगों को वही उसका बोल तो रही ना, चांस पूरा मैं बचा सुनो, था। मैं तुम लोगों को वही बोल रही हूँ कि तुम लोग ना, मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। मेरे ना कुछ दिन पहले ही माइंड में बात आया था, बहुत सारा निकला मेरे, इतना मैं परेशान रही नहीं कि नहीं बोल पा रही हूँ कि ना, बहुत सारा बिहार में अभी निकल रही है। कोई नेट सेट नहीं मांग रहा, खाली जाके इंटरव्यू दो। और ना सैलरी भी अच्छा खासा देती है, 30,000 रुपए, 25,000 रुपए अगर दे रही है, हाँ हाँ, 40 तक का सही देती है, देता है, इवन 40 25,000 तक तो, का देती है। और 25,000 तुम लोग का
स्टार्टिंग में। हाँ, और ना नेट सेट नहीं मांगती है, ना नेट मांगती है, ना सेट, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगेगी, तुम लोगों को नॉलेज है, मेरे यहाँ तो क्लास भी कर रही हूँ तुम लोगों को। जो एक टॉपिक उठाना, इंटरव्यू देने जाना होगा, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से एकदम डेमो तैयार कर लेना और जाके वहां पे डेमो दे देना, वही टॉपिक पे जो मैं पढ़ा रही हूँ। ये नहीं पेपर 2 का, पेपर 1 का नहीं, पेपर 2 का डेमो बनाना अपने से। नहीं समझ में जो आएगा हमारा मुझसे सब्जेक्ट बोलना, नहीं समझ में आएगा मुझ, तुम क्लास में आके डेमो दे देना। मान लो कि हम लोग, तुम लोग कोई एक टीचर बन जाना ना, हम लोग तुम लोग क्लास सुनेंगे, ऐसे डेमो देके अब बिल्कुल ऑफिस जाके वहां बोलना हो जाएगा। और देखो मेरे को ये बात पहले से नहीं पता था, मुझे मतलब अभी रिसेंटली पता चला कि बहुत सारा बिहार में हो रहा बिना नेट और सेट का। तो मैं सोची थी कि तुम लोगों को बोल दूं, जैसे अंजलि है, आरसी है, तुम हो सुषमा, लक्ष्मी है, इन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि इस नेट सेट भी करो, प्रिपरेशन करो, मैं नहीं बोली मत करो, वो तुम्हारा परमानेंट के लिए चाहिए, है ना, परमानेंट के लिए। लेकिन तुम वो गेस्ट लेक्चरर या टेम्प्रोरी प्रोफेसर के लिए तुम जाके अपना ये खुद से नेट, ये खुद से इंटरव्यू दो और खुद से करो। जो यहाँ निकल मोस्टली के सर मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट का तुम्हारा, मोस्टली स्टूडेंट का तुम्हारा ना ऐसे ही हुआ है तुम्हारा, सिर्फ किस लिए हुआ है कि वो लोग है ना जाके वहां पे डेमो दिया क्लास। देखो हमको ना गोपीदा भी कॉल के तो यही बात बोले, गोपीदा का सिर्फ सेट है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, छोड़ दो। एक कोई ऋतु पन्ना है, गोपीदा बोल रहे थे, ऋतु पन्ना 4 साल से कॉलेज में पढ़ा रही है, वो सिर्फ मास्टर्स की है, मास्टर्स करके कॉलेज में चली गई। अब वही ऋतु पढ़ना के अन अकेडमी में ये दो देख ऋतु ऋतु पढ़ना पन्ना की थी एगो, वही सुनो है ना, तो क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोले ना कि ऋतु पन्ना का नेट सेट कुछ नहीं है, लेकिन उस, बंगाल की है वो। लेकिन वो सीएससी जब जाएगी ना देने के लिए तो उसको 4-8 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, कुछ नहीं करेगी, उसको 8 नंबर मिल जाएगा, सोच लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग भी ट्राई करो, जहां जहां वैकेंसी निकलेगा मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। और सुषमा तो बता ही देती है फिर हाँ के हर बात। अभी मेरा फ्रेंड सामने मुझे भेजा है वो, है कहाँ का, मैं खोल के देखी भी नहीं, खाली देखी कि पॉलिटिकल साइंस का निकला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि जाओगी तो एक्सपीरियंस भी तो होगा ना कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है, एक बात। और दूसरा बात ये है कि अगर तुम्हारे में अंदर एबिलिटी है तो वो लोग ये नहीं देखेगा कि नेट है कि सेट, वो लोग देखेगा कि हाँ इसके अंदर एबिलिटी है तो वो ले लेगा। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट लोग ऐसे जाके पढ़ा रहे हैं जिससे नेट सेट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो नेट सेट का मतलब कर रहे हैं, वो लोग नहीं जाते पढ़ाने के लिए, देख रहे कि नहीं, हम इधर ही फोकस करें। लेकिन तुम लोग दोनों चीज करो, नेट सेट भी करो, कॉलेज में भी अप्लाई करो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट लोग का हुआ, देखो सुषमा क्या बोले कि उसका भी दीदी का हुआ, किस बेसिस पे हुआ कि नेट और सेट नहीं था लेकिन फिर भी हो गया, है ना। मेरी छोटी सिस्टर का हमसे छोटी है, और छोटी, सुषमा मेरा भी छोटी बोलना वाली गेस्ट लेक्चरर है और बड़ी वाली तो परमानेंट है, परमानेंट है। हाँ। सुषमा मेरा बोलना ठीक है ना। एक ना उसमें सोर्स भी तो अच्छा होना चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा, नहीं देखो मैं एक तो इंटरव्यू मैं भी जाऊंगी देने के लिए, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा बात नहीं है। बट एक अगर लिंक लग रहा है तो मैं क्यों ना लिंक लगा लूं। एक होता है ना कि हाँ उसको ले लीजिए वन से, तो इस तरह से मैं क्यों ना करूँ जब अगर है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी। और ज्यादातर अपॉर्चुनिटी यही चलता है सुषमा, बहुत कम ही तुम्हारा है ना ऐसे हो जाता है, मतलब एक बहुत ज्यादा मैं देखी हूँ कि एक होता है ना कि वो मेरा जान पहचान का, आप उसको ले लीजिए, वो मेरा ये का बोलने वाला ले लीजिए। हाँ। हम तो इसी गोपीदा चक्कर को, में तो दीदी नहीं गई इंटरव्यू लेने के लिए, प्रिंसिपल को मना करती, बोली नहीं सर हम नहीं जाएंगे इंटरव्यू लेने। हम्म, तो अच्छा वो नहीं गई। हम्म, अब वो लोग सिलेक्शन तो खुद से किया। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हम नहीं, हम किसी का पानी और ना ये बता सकते, ये बता सकते, तो मैं तीनों को मुझे तो बोले हाँ हाँ, ये हम लोगों का काश फिर में हम देखें कि वो लोग बताती है, बाकी हम देखें, हाँ नहीं बताती है, हम लोग में भी ऐसे ही होता है, सब नहीं, नहीं सुषमा हम लोग में ज्यादा है, हाँ, हम लोग में ज्यादा है, तुम यकीन नहीं करोगे, ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, हम देखे जैसे तुम बता दी, ठीक है। फिर हम देखे कि मेरा इमरान मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कभी कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। इसमें मेरा कुछ अगर नुकसान भी होगी तो नहीं बताएगा, लेकिन आज मुझे जो लड़का भेजा वो बंगाली है, और वो मेरे पास हिस्ट्री डिपार्टमेंट का था, लेकिन मैं उससे कभी नहीं बात की, कभी करती हूँ हाय हेलो, बहुत दिन हो गया, नहीं तो 4-5 महीना हो गया हाय हेलो किए। लेकिन फिर भी वो क्या कि मुझे उनको पता चला कि पॉलिटिकल साइंस का वैकेंसी आया, वो मुझे सेंड कर दिए।
तो मैं बहुत खुश हो गई, ये थैंक यू बोलने लगे। तो मैंने थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं थी बा, मुझे तुम्हारा नाम याद आया तो हम भेज दिए। तो देखो उनके अंदर मेरे लिए जेलेसी नहीं थी तो वो भेज दिए, ठीक है। और लेकिन हम लोग में नहीं हम लोग में हम बोले नहीं इमरान हम ही लोगों का वो नहीं भेजता है, ऐसे हेल्प कर देगा बहुत, लेकिन नौकरी के मामला में नहीं करेगा। ऐसे वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन नौकरी के मामले में सिर्फ अपने आप को पहचानता है और किसी को नहीं, बाप रे बाप। और ऐसे भी हम नहीं बोले कि मेरे एक और फ्रेंड है जो बिहार में जॉब करता है, वो तो वो बेचारा बोला कि देख मेरा जितना चलेगा मैं तेरा कर दूंगी, मतलब मैं तुम्हारा कर दूंगी। क्योंकि वो बिहार अगले साल उसका 2024 में निकला है, बिहार बीपीएससी निकाला, वो ए ग्रेड ऑफिसर है बिहार में। नीतीश कुमार के साथ वो जॉब करता है, सोच लो। मतलब होता है ना पीएम का सेक्रेटरी, और पीएम का सेक्रेटरी एडवाइस देने वाला होता है ना, तो वो नीतीश कुमार को एडवाइस देता है, उतना बड़ा जॉब करता है, ठीक है। तो सोचो कितना बड़ा होगा। तो हम उसको बोले तुम ही लोग का कास्ट क्या है। अरे तो करे तब ना सुषमा, जेलेसी भी तो होता है ना कि इंसान को, बट अभी तक तो नहीं देखे वो मुझे। तो हम बोले कि ते तो इतना बड़ा ऑफिसर है तो किस दिन काम आएगा, प्लीज मेरा करवा देना। तो हम लोग जैसे पढ़ते थे पहले ग्रेजुएशन में साथ, तो फिर एक दिन एफबी पे मेरा नाम तो बहुत यूनिक है, सबको पहचान लेता मेरे को। तो हम लोग ग्रेजुएशन में साथ ही करे थे मास्टर्स। तो एक दिन वो मेरे को एफबी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो हम पहचान गए, तो वो तो मेरे नाम से ही पहचान गए थे कि जेबा होगी, क्योंकि मेरा बख्तियार लगा हुआ तो सब मुझे पहचान लेता है। मुझे भेजा तो मैं पहचान गई, तो मुझे बोला कि मेरा 2024 में जॉब लगा है, बीपीएससी हम निकाले। तो हमें तो बीपीएससी निकाला है, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हम बोला तो ये सपना था कि मैं बीपीएससी निकालूं या वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस निकालूं। तुम ए ग्रेड ऑफिसर, तो बोला हाँ मैं ए ग्रेड ऑफिसर है। तो मैं बोली कि ठीक है मेरा भी कुछ कर दे। तो नया बना हुआ देखो क्या होता है। चाहेगा तो कर सकता है, जेलिसी वो तो नहीं करेगा। चाहे तो कर सकता हाँ है। चाहेगा कर, क्योंकि ए ग्रेड ऑफिसर है, नीतीश कुमार के साथ उठना बैठना उसका रहता है, मतलब वही होता है ना पीएम को जो एडवाइस देता है वो आईएएस ऑफिसर होता है। स्टेट लेवल में जो सीएम को एडवाइस देता है वो तुम्हारा स्टेट लेवल ऑफिसर होता है। उतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया, और वो लोग ना 10 फ्रेंड था, वो लोग ना 10 लड़कों का एक ग्रुप था, और 10 का 10 पूरा ही वो ऑफिसर बना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। हमें तुम लोग किया क्या था जो तुम लोग ऐसा जॉब लगा, हमको पता रहता तो मैं कनेक्ट रहती, कभी नहीं दोस्ती छोड़ती। मतलब वैसे तो कॉलेज वॉलेज में बात होता था, कोई बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं था, लेकिन एक होता है ना बातचीत थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हुआ, इस तरह से था। लेकिन अभी मैं देख, हाँ तो हम बोले कि हमको पता रहता तो मैं भी तुम लोग ग्रुप में मिल जाती, तो आज मैं भी होती कुछ ना कुछ। तो खैर मेरा भी तो अच्छा ही जॉब है, बस लग जाए और क्या, वो भी तो कम नहीं है ना, बट लग जाए तो। हाँ कहीं भी लगे बस लग जाए। हाँ लग जाए। मैं तुम लोगों को भी बोल रही हूँ कि बिहार में जब भी तुम लोगों का निकलेगा ना, तुम लोग इंटरव्यू देना जाके, बिहार तुम लोग का आपको लैंग्वेज है। खुद पता ही नहीं रहता है, जब आप लोग बताता है तो ही पता चलता मैं है। बता दूंगी आरसी, मैं बता दूंगी, ठीक है ना। मैं तुम लोग को रिस्पॉन्सिबल इफ देखो मैं भी बताऊंगी, और अब तो सुषमा भी बता देती है, ठीक है। मैं भूल जाती हूँ, मेरे माइंड से निकल जाता है, जब डेट निकल जाता है तब मुझे लगता है अल्लाह, मैं उन लोगों को ये बात शेयर करना चाहिए था। अभी मेरे घर में पता क्या हो गया कि मैं क्लास करवा रही हूँ, मुझे एवरीडे डॉक्टर के यहाँ जाना रहता है, तो थोड़ा सा वहां पे भी टाइम लग जा रहा है, तो वो सब में मैं भूल जाती हूँ हर चीज, ठीक है। मैं तो इतना भुलक्कड़ हो गई ना कि कोई ठिकाना नहीं, मतलब नींद पूरा नहीं हो पा रही थी। अब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस लगा, लेकिन अभी जब मेरा फ्रेंड भेजा ना तो मैं माइंड में लाई कि मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगी, वो लोग जो देख लेगी, क्योंकि उसमें नेट सेट नहीं लिखा हुआ। जब यूनिवर्सिटी का मांगता है ना तब वहां पे नेट सेट मांगता है, ठीक है। नेट सेट रहना चाहिए, जब नीड बेस्ड निकालेगा ना तो उन लोगों का सैलरी भी रहता है 80,000 90,000, जो जहाँ पे नेट सेट निकालता है। लेकिन जो खाली प्रोफेसर का निकालेगा ना, या गेस्ट लेक्चरार का निकालेगा ना, जो लेक्चरार का निकालता है वहां पे सैलरी तुमको 30,000 40,000 देगा। इंटरव्यू दो, जिसका अच्छा इंटरव्यू हुआ उसको ले लेता है वो लोग, ठीक है। तो तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं भेज दूंगी, और सुषमा तुमको भी पता चलेगा तो ग्रुप में डाल देना और क्लास में भी बता देना, ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सबका हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है ना। सही बात है, लगता है पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूँ तो मुझे ज्यादा पागल होना चाहिए। चलो स्टार्ट कर। मुझे लगता है ना कि मैं अगर जैसे जैसे मैं अभी पढ़ती हूँ, और मैं अगर मुझे बंगाली आती है, और मैं बंगाल सिविल सर्विस से प्रिपरेशन करती, तो मैं भी आज मैं ऑफिसर रहती, मैं बोलती हूँ कि मैं भी ऑफिसर रहती है। वो लड़का भी यही बात बोला, रवि, कि तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी जेबा, तो हमको तो लगा होगा कि तुमको अगली जॉब मिल जाएगा। लेकिन वो ये बात भी बोला कि देखो अगर हम लोग कितना भी मेहनत करते तो नेट सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते।
एक तो बिहार में वो बोला कि हम लोगों का मतलब लैंग्वेज मिल गया, कंफर्टेबल था, इंटरव्यू देना अपना लैंग्वेज में, मतलब हिंदी लैंग्वेज में दो। तुम लोगों के लिए सुषमा बिहार बहुत अच्छा था, तुम्हारे लिए, लक्ष्मी के लिए, और क्या नाम है तुम्हारा, अंजलि के लिए, क्योंकि तुम लोगों को हिंदी लैंग्वेज तो आती है ना, तो वो बहुत अच्छा है बिहार तुम लोगों के लिए। वो सोचो यहाँ का था और वहां जाके एग्जाम दिया है और उसका हो भी गया, तो उधर ही कोशिश करो। मैं भी तो उधर ही कोशिश करूंगी। बंगाल में सीएससी निकाल रही है, लेकिन वो भी दे भी करेंगे, सीएससी भी दूंगी, ऐसा बात नहीं है, बट इधर उधर भी दूंगी। मैं सोच रही हूँ इधर उधर भी दूंगी। मैं तुम लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ, अच्छा अभी हम लोग रैम पढ़े ना, रैम पढ़े ठीक ना। अब रोम पढ़ेंगे। रोम क्या है? एक तरह का कंप्यूटर मेमोरी। हम लोग क्या बोले, प्राइमरी मेमोरी का कौन कौन सा टाइप होता है, ठीक ना। प्राइमरी मेमोरी में 3 आता है, एक होता है रोम, रैम, और एक होता है कैसे, ठीक है। तो हमने रैम तो पढ़ लिया, रोम पढ़ेंगे। रोम क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। अब देखो एक चीज देखो, मैं क्या बोली कि RAM, तो आर से तुम रीड लेना। मैं रीड बोलती हूँ हमेशा, हालांकि ये रैंडम है, ठीक ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको बोलेंगे, ये रीड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आर है, तो इसको रीड कर सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं। जब रीड करेंगे तो राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब रोम का समझो क्या बोल रहा कि रोम में बोल रहा ना, ROM, रोम में यहाँ ओ है ना, ये देखो क्या लिखा, ये सिर्फ ऑनली रीड कर, यहाँ पे रीड भी लिखा हुआ है, रीड, ये सिर्फ ऑनली रीड होता है। क्या होता है? ऑनली रीड। रैम को सिर्फ रीड कर सकते हैं। दोनों में फर्क अगर हम करेंगे रैम एंड रोम में, तो हमको क्या फर्क पता चलेगा? आ जाओ, मैं अगर दोनों में फर्क करूंगी तुम लोग मुझे बताना। रैम क्या करती है? रैम क्या है? रैम क्या है? रीड और राइट दोनों है, रीड भी है दोनों है। और राइट भी है ना, ठीक है। जबकि रोम क्या है? रोम ओ लगावा ना, तो ये क्या है तुम्हारा? ऑनली सिर्फ रीड। ऑनली रीड है। एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ में आ गया एक क्वेश्चन। दूसरा कि ये वोलाटाइल है, और यहाँ ओ लगा हुआ है ना, तो इसे लगा दो नॉन, तो ये नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, समझ में आया? रैम एंड रोम याद हुआ कि नहीं, बताओ पहले। रैम रीड राइट है और वोलाटाइल भी है, जबकि रोम क्या है? चल गया सेकेंडरी की तरफ, सेकेंडरी का था नॉन वोलाटाइल, तो इसने क्या किया, एक फीचर सेकेंडरी के ले लिया रोम, है ना। और ये ओनली रीड है क्योंकि इसमें ओ लगा हुआ, बस हो गया। बाकी यहाँ पे वही है, बोला कि यहाँ पे डेटा परमानेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल, डज नॉट नीड टू बी मॉडिफाइड। ROM is a non-volatile memory, which means that data is stored in it is retained even when the power is turn off. अगर पावर बंद भी हो जाएगा ना, पावर बंद भी हो जाएगा, देखो क्या बोल रहा है कि पावर टर्न ऑफ हो जाएगा, पावर बंद हो गया, ऑफ हो गया, फिर भी क्या करेगी? रिटेन रखेगी, डेटा को स्टोर रखेगी, ठीक है, डेटा को स्टोर रखेगी। रोम इज ए टाइपिकली यूज टू स्टोर डेटा। रैम में क्या होता है? डेटा स्टोर रहता है, लेकिन जब डेटा स्टोर होता है तो हम क्या यूज करते हैं स्टोर करने के लिए? BIOS यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि BIOS को कहाँ यूज किया जाता है? रोम में। जब डेटा स्टोर करते हैं ना, तो कंप्यूटर में जब डेटा स्टोर करते हैं तो वहां पे स्टोर करने के लिए हमको ये चाहिए, BIOS। BIOS का फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार आया हुआ। चलो आओ दिखाते हैं क्या, देख लो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे डेटा स्टोर रहता है, जब डेटा स्टोर रहता है तो क्या होता है? BIOS यूज किया जाता है, जो कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है बूटिंग करने के लिए, ठीक ना। और साथ में फायर फार्मवेयर, अदर हार्डवेयर डिवाइस, बोला साथ में यहाँ पे, बोला एक तो बूटिंग भी होगा कंप्यूटर में, और यहाँ पे फायरवेयर भी होगा। फार्मवेयर, फार्मवेयर, फायर नहीं बोल रही मैं, फार्मवेयर बोल रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? नॉन वोलाटाइल है, ये डेटा को रिटेन रखती है, ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, देखिए ये रीड ऑनली है। अच्छा एक चीज और, ये जो होता है ना, यूज
कैलकुलेटर एंड पेरिफेरल डिवाइस, इसको कैलकुलेटर में भी यूज किया जा सकता है या कोई पेरिफेरल डिवाइस में भी यूज किया जाता है। इसका 4 टाइप, वो तो भी हम पढ़ेंगे। रैम एंड रोम हमने पढ़ लिया। पहले मैं रैम एंड रोम के बीच में तुम लोग को डिफरेंस दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं बना के लाई हूँ, तो खाली ये वाला पढ़ लेना क्या है। बस ये भी पढ़ ली कि तो जगह रैम क्या है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये वोलेटाइल है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे डेटा लॉस हो जाता है, इस वजह से इसको वोलेटाइल बोलते हैं। ये डेटा को रिटेन रखती है, इसलिए नॉन वोलेटाइल है। ये टेम्प्रोरी है, डेटा को टेम्प्रोरी रन करती है, जबकि ये परमानेंट। ये फाइन, इसमें जब परमानेंट डेटा स्टोर होता है ना, तो क्या है, परमानेंट स्टोर फाइम एंड बूट, बूट और फाइम में स्टोर रहेगा, है ना। बोले बूट एंड फाइम, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बूट एंड फाइम कहाँ यूज होता है, तो यहाँ। बेसिक इनपुट आउटपुट कहाँ यूज होता है, तो तुम्हारा रैम में, ठीक है ना, सॉरी रोम में। ये बहुत ही फास्ट है, एक चीज देखो, ये बहुत ही फास्ट है। किससे, इससे रोम से फास्ट कौन है, रैम। ये सोलो है, किसके कंपेरिजन, रैम के कंपेरिजन, ठीक है। हम रैम एंड रोम का कंपेरिजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। रैम स्टिक इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का स्टिक्स है, जबकि स्टिक्स में होता है, कंप्यूटर के स्टिक्स में होता है, जबकि ये कहाँ पे होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में होगा, फाइम फार्मवेयर में होगा, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फार्मवेयर और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, उसमें होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करोगी तुम लोगों का खुद से ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इन लोगों का ये इनका टैप में बताऊंगी, ठीक है ना। मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रही हूँ ना तुम लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कोई टॉपिक है, इस वजह से। ये हो गया था क्वेश्चन, ये भी हो गया था, करो ये क्वेश्चन। हम अभी क्लास नहीं किए तो क्या क्या कराया बेटा? ज्यादा कुछ नहीं कराया यार, सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी कराया और उसका चार्ट बनाए ऊपर में, अच्छा, फिर बात करने लगे हम लोग, रिकॉर्ड भी हो गया होगा। तुम लोग जब मैं पेपर 2 पढ़ाऊंगी ना, पेपर 2, तो वो बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि पेपर 2 तुम लोगों का इंटरव्यू, डेमो क्लास, इन सब में काम आएगा, ठीक है। और मैं देखो तुम लोगों को चार्ट बना बना के पढ़ा रही हूँ, क्यों, कि तुम लोग भी सीखो, ऑप्शन 1 ठीक है। ऑप्शन 1 कैसे आंसर, और बताओ, लक्ष्मी और अंजलि बताना चाहोगी, हाँ दी ऑप्शन 1। और अंजलि तुम भी बताना चाहोगी, बोल रहे क्या पहले, कैसे पहचानी बताओ। एक नंबर होगा सीपीयू ना, सीपीयू की वजह से पहचाने, और वोलेटाइल जो बोला है रैम, उससे बहुत बड़ा सब, और रैम को इंक्रीज करने से उसका परफॉर्मेंस उससे भी पहचाने। रैम, increase the amount of the RAM will be increase the performance of computer, और CPU is the brain of the computer, लॉन्ग टाइम CPU is the brain of the computer, ये तो मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को, है ना। हाँ बिल्कुल सही बोली। और जो है ना, वो देखिए ना, उल्टा दिया हुआ है, सीपीयू का जगह में प्रोसेसिंग, और देखिए ये ऑप्शन और डी ऑप्शन उल्टा दिया हुआ है। रैम इज ए प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस, सीपीयू हाँ होगा ना, बिल्कुल कल ही तो पढ़ाई थी, हाँ बिल्कुल कल पढ़ाई थी, और रॉम होगा, स्टोर करता है डेटा, उन दोनों को अल्टरनेट करके दे दिया है। हाँ बिल्कुल। चलो तुम लोग यानी रैम रोम समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन ये ये वाला एक ही है, क्वेश्चन पॉल साइंस में ही आया था। ये पॉलिटिकल साइंस में आया था, हाँ मेरे ख्याल से हम की थी, हमको लग रहा है, क्योंकि ये वाला किया था सब, ओ, मेरा गलत हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अब तो सीख रही हूँ ना। एक बार ये क्वेश्चन करो, फिर चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ना क्वेश्चन करने से। मैं कल उस दिन सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाई थी, इनपुट आउटपुट पढ़ाई हूँ, सेकेंडरी स्टोरेज, अभी सेकेंडरी स्टोरेज बनाई। और बताओ, अभी सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। हाँ देखो भाई, मैं पढ़ाई अभी सेकेंडरी स्टोरेज, पेन ड्राइव, एसएसडी, ये वो, है ना। इनपुट हो गया तुम्हारा कीवर्ड, आउटपुट अभी प्रिंटर पढ़ाए, यूनिक्स हो गया तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग इजीली सॉल्व कर लोगी। चलो आता हूँ अभी, हाँ, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे आरसी, ये वाला करो। अच्छा, ये करने के बाद उसके बाद मैं टॉपिक पे ले जाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट मैं क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ ना कि तुम लोगों को याद हो जाए, क्वेश्चंस के थ्रू भी आधा याद हो जाता है, और बाकी जो बचा उचा रहेगा वो घर में याद कर लेना तुम लोग।
ऑप्शन नंबर 4, 4 नंबर। क्वेश्चंस पूरा आया है? हाँ ठीक है बोलो, मैं रखी हूँ तुम लोगों को, और बोलो। क्या बोल रहा है कि द कंप्यूटर यूजेस रैम एंड रोम स्टोरेज, विच आर द फ्लोइंग इन द डिस्क्राइब रोम। रोम के बारे में क्या ट्रू लिखा हुआ है ना, रोम के बारे में क्या ट्रू लिखा हुआ है अभी ना बताए बूट वाला। ठीक है, और ये तो कंटेंट को रिटेन रखता, अभी ना बताएं कि रोम क्या करता है, कंटेंट या डेटा को रिटेन रखेगा पावर ऑफ होने के बावजूद भी, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। क्यों भाई? क्योंकि इसने क्या किया है, सेकेंडरी मेमोरी वाला फीचर ले लिया है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट, लेकिन जाके थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी का थोड़ा सा फीचर ले लिया है। बताए ना फीचर्स, हाँ रैम रोम का और हाँ प्राइमरी सेकेंडरी का लगभग लगभग एक है ना। हाँ बिल्कुल एक मेरे कहानी सुन लो, कहानी हमेशा याद रखना। देखो, हमने क्या बोला कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी में आएगा रैम, रोम, ठीक है, और कैसे, ठीक है। इधर तुम्हारा SSD, HD, बाकी रैम रोम और कैश को छोड़ के जितना भी सब चीजें क्या है तुम्हारा सेकेंडरी है, ठीक है ना। HDD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जो भी हो गया सब सेकेंडरी। सुन लो, मैं क्या पढ़ाई थी कि सेकेंडरी का फीचर क्या है तुम्हारा, नॉन वोलाटाइल। मैं बताइए अभी तुम लोगों को, बताइए ना। और प्राइमरी का फीचर क्या है, नॉन वोलाटाइल, ये वोलाटाइल। अभी मैं पढ़ाई, तुम देखो, रोम जो है, रोम ये तुम्हारा प्राइमरी का पार्ट है, लेकिन फिर भी फीचर किसका लिया, एक फीचर जाके यहाँ से ले लिया, कौन वाला, नॉन वाला। और ये क्या कहता है, डेटा बंद होना जाने के बावजूद, पावर टर्न ऑफ होने के बावजूद भी ये कंटेंट को रिटेन रखता है। अभी मैं ऊपर पढ़ाई हूँ कि रैम क्या करता है, रोम क्या करता है, डेटा और ये पावर सप्लाई ऑफ होने के बावजूद ये कंटेंट को रिटेन रखता है। तो ये भी तुम्हारा सही हो गया, बी और सी ही सही है, बस बाकी ये क्या बोला, इट स्टोर प्रोग्राम, बस ये करेंटली डेटा यूज करता है, नहीं ये तो स्टोर रखता है ना, करेंटली तो रैम करता है, करंटली डेटा यूज तो रैम रख करता है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा ए गलत हो गया, और बी सही है और सी सही है। अभी मैं तुम लोगों को फर्क दिखा रही हूँ, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ। देखो क्या लिखा हुआ, फीचर पढ़ो, रिटेन डेटा इवन, डेटा हो या कंटेंट, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, ठीक है ना। रिटेन डेटा, ये डेटा को रखता है, रिटेन का मतलब क्या रखता है, ये डेटा को रखता है इवन पावर इज टर्न ऑफ, पावर बंद, जब पावर बंद भी हो जाएगा ना, फिर भी क्या करता है, डेटा को रिटेन रखता है। लेकिन ये क्या कर रहा, लॉस डेटा या कंटेंट दोनों सेम होगा, ठीक है ना। बोला कि ये क्या करता है, लॉस कर देता है, क्या भाई, जब पावर टर्न ऑफ होगा। और वहां पे रोम का मांग रहा था तो रोम का ही फीचर डाले हम, ठीक है। समझ में आ गया, चलो अब दूसरा चीज पढ़ते हैं। अच्छा एक बार मैं तुम लोगों को फिर से यहाँ पे दिखाऊंगी कि, अच्छा ये तो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़े, रुक जाओ, हम लोग क्या पढ़े, ये वाला मुझे चार्ट बार बार दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को समझाने के लिए, तभी तुम लोग समझ पाएगी। हम लोग क्या पढ़े भाई, हम लोग पढ़े प्राइमरी मेमोरी पढ़े, हमने सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट हमने रैम पढ़ा, और एक पार्ट में हमने रोम पढ़ा, ये दोनों पढ़ा हमने। अब हम रैम का पार्ट को पढ़ेंगे, रैम का पार्ट है, रैम को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक का नाम है डी रैम, एक का नाम है एस रैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा इससे आया हुआ है। एक का नाम है, रैम का भी दो पार्ट है, एक का नाम है डी रैम, दूसरा का नाम है एस रैम। चलो देखते हैं कि है क्या डी रैम और एस रैम क्या है। रोम पढ़ा चुकी हूँ है ना, मेन दो पार्ट पढ़ गया, अब उसका पार्ट का पार्ट पढ़ेंगे, आ जाओ। इसमें जो कंपेरिजन है वो मैं लाई हूँ, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बोला भाई ये क्या है, डायनेमिक है, देख लो, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस रैम जो है ना, रैम, उसी के पीछे क्या लगा दिया, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज हो, और जो स्टैटिक है ना, जो चेंज ना हो, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। भाई ये वोलेटाइल है, क्या इसमें क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, सब कंपोनेंट्स क्या है,
डी रैम का कंपोनेंट्स क्या है, इसमें कैपेसिटर होता है और ट्रांजिस्टर्स होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पर सेल पे क्या होता है, इसका सेल होता है। एक सेल पे कैपेसिटर होगा और एक पे होगा ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा रैम है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा रैम है, या कौन सा रैम का पार्ट है जिसमें कैपेसिटर होता है और ट्रांजिस्टर होता है। तो जो डी रैम है ना, ये दोनों चीज से मिलके बना है, कैपेसिटर और तुम्हारा ट्रांजिस्टर। एक हो गया। डेंसिटी क्या है, ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी है इस रैम के कंपेरिजन ड्यू टू द स्मॉल सेल साइज। बोले इसका जो स्टोरेज है ना हाई है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है इस रैम को रखो और डी रैम को रखो तो हाई कैपेसिटी किसका है, इसका। ठीक ना, बोले इसका हर सेल में आपको स्टोर मिलेगा बिट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस में, रैम में या रोम में। ठीक है ना, each cell in DRAM is stored on a bit of data। हाँ, डी रैम में तुम्हारा, मैं पढ़ा रही हूँ डी रैम, मैं दिमाग में बैठा कि मैं पढ़ा रही हूँ एस रैम, इससे मैं गौर से देख रही हूँ अभी मुझे याद आया कि मैं पढ़ा रही हूँ तो डी रैम में क्या होता है, बिट डेटा स्टोर करोगी ना तो बिट में डेटा स्टोर करोगी, बिट में, यहाँ बिट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेड वाला याद करना। ये स्पीड होता है, स्पीड किससे, इससे ये डायनेमिक है ना, डायनेमिक चेंज होता रहता है, ये स्पीड होता है किससे भाई, स्पीड नहीं, सॉरी स्पीड नहीं, स्पीड का कंपैरिजन देखना है किससे, एस रैम से। अगर मैं एस रैम को, सॉरी मैं यहाँ मैं कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ, वैसे मैं इसका चार्ट बनाई हूँ लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा बनाऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो बोले स्पीड में कंपैरिजन करना है किससे, डी रैम और एस रैम को लेके मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है ना, तो जो डी रैम है ना वो सोलो है, अब मैं बता रही हूँ इसका सोलो होने का वजह क्या है, और जो एस रैम है ना वो बहुत ही फास्ट है। क्यों मैं बता रही हूँ, देखो बोले कि ये सोलो है किससे भाई, एस रैम से। ठीक ना, लेकिन दूसरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी से फास्ट है, एस रैम से सोलो, एस रैम से सोलो है, एस रैम से। ठीक है, देखो ये डायनेमिक है, ये चेंज हो रही है ना, डायनेमिक है, चेंज होने में टाइम लगता है इसलिए ये सोलो है, देन एस रैम से, बस याद रखना। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मतलब महंगा है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन पढ़ेंगे, हमको एस रैम के कंपैरिजन में ही पढ़ना है। बोला मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू एस रैम, मेकिंग इज ए पॉपुलर चॉइस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। अभी इसका फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ दोनों के बीच में कंपैरिजन कि पावर कौन ज्यादा यूज करता है। ठीक है ना, पावर कंजम्पशन, यहाँ पे पावर कम यूज होता है, डी रैम में ना पावर कम यूज होता है। ठीक ना, डी रैम में पावर क्या होगा, कम यूज होगा, डी रैम में पावर कम यूज होगा। रुक जाओ एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ये क्या है, डी रैम क्या है, डी रैम वोलाटाइल है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, क्यों रिफ्रेश करने की जरूरत, क्योंकि डायनेमिक है, यानी चेंज हो रहा है, जो चीज चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रेश। मोबाइल में रिफ्रेश करो, देखना तुम एक बार तुम्हारा क्या लगेगा, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो फिर से आया, ऐसे मतलब बदलाव जैसा लगेगा एक। ये स्पीड है ना, ये सोलो है स्पीड के कंपैरिजन, ये लेस एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं वहां पे नहीं बोली कि एक्सपेंसिव था क्या। यहाँ पे बिजली कितना आता है, पावर कंजप्शन कितना कम होता है, पावर कंजम्पशन कम, इसका साइज छोटा, सेल का साइज छोटा होता है लेकिन कैपेसिटी जो होता है हाई होता है, डेंसिटी हाई होता है। ठीक है, इस डी रैम का पढ़े ना हम लोग, डी रैम का। ठीक है, अच्छा, मेन सिस्टम मेमोरी का होता है, इसका मेन क्या, इसका यूज कहाँ होता है, इसका मेन सिस्टम मेमोरी में इसका यूज होता है। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़े, डी रैम, तो डी रैम क्या है, डायनेमिक, तो डायनेमिक का मतलब क्या, चेंज होना, तो इसको हमेशा जो चीज चेंज होता है उसको हमेशा रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो क्या इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, ये सोलो होती है, ये पैसा कम यूज होता है, ये बिजली कम कंजम्पशन मतलब बिजली कम यूज करती है, तो ये लोअर बिजली यूज करती है, पावर कंजम्पशन कम यूज करती है। ठीक है, अब आ जाओ डी रैम हम देखते हैं। ठीक है, सॉरी एस रैम, थोड़ा लेट हो रहा लेकिन समझ भी तो जा रही ना तुम लोग। आ जाओ, एस रैम क्या है, वोलाटाइल, ये भी है, ये भी वोलाटाइल है भाई, सुन लो, लेकिन इसमें कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्टैटिक्स है। स्टैटिक का मतलब क्या, ठहराव, रुका हुआ, नो रिफ्रेश नीड, इसमें कोई जरूरत नहीं है रिफ्रेश वगैरह करने के लिए। ठीक है, बोला कि बिल्कुल भी नहीं, डी रैम का जैसे इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या करता है, ये फास्ट है, डी रैम से फास्ट है। ठीक है ना, कॉस्ट क्या है, मोर एक्सपेंसिव है, डी रैम से बहुत ही एक्सपेंसिव है, पावर कंजम्पशन बहुत यूज होता है यहाँ पे, साइज में भी बड़ा है, फिजिकली बहुत साइज बड़ा है।
यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे क्या यूज होता है, कैपेसिटर यूज होता है, ट्रांजिस्टर यूज होता है और बिट यूज होता है। किसमें, डी रैम में। यहाँ पे क्या यूज होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में फ्लिप एंड फ्लॉप्स होता है। फ्लिप्स एंड फ्लॉप्स याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फ्लिप एंड फ्लॉप्स तुमको कहाँ मिलता है, कौन सा पार्ट में मिलेगा कंप्यूटर का, डी रैम में मिलेगा, सॉरी इस रैम में मिलेगा, फ्लिप एंड फ्लॉप। ठीक है, एक बार यहाँ पे आ जाओ, इससे कंपेरिजन करेंगे फिर से। बोला क्या, इस रैम वोलेटाइल होता है, बिल्कुल ये रैम का ही पार्ट है, तो जो दोनों में तो सेम फीचर होगा। इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती नहीं, यहाँ से तो चेंज हो गया ना, ये स्टेटिक हो गया, ये डायनेमिक हो गया, तो जो डायनेमिक है वो चेंज करेंगे, ये डायनेमिक नहीं तो नहीं करेंगे रिफ्रेश। ये फास्ट है, ये सोलो है, ये मोर एक्सपेंसिव है। यहाँ पे बिजली कम खर्च होता है, यहाँ बिजली ज्यादा खर्च होता है, हायर। ये यहाँ पे जो सेल होगा ना लार्ज मिलेगा, लेकिन डेंसिटी कम मिलेगा। ये कैसे मेमोरी में यूज होता है, कैसे मेमोरी में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो तब मैं बता रही हूँ, से रिलेटिव क्वेश्चंस कराने का मेरा पर्पस यही होता है कि तुम लोगों को माइंड में बैठ जाए। बहुत अच्छा लगता है, बीच बीच में क्वेश्चन कराते हैं ना, बहुत अच्छा होता है, थैंक यू क्लियर हो जाता है। आपको पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट है। थैंक यू हाँ बहुत अच्छा है, चलो अच्छा लगा, क्लियर हो जाता है सब चीज। थैंक यू। कितना तारीफ करोगी तुम लोग, एक दिन में मैं पढ़ जाऊंगी सच में ज्यादा तारीफ नहीं, ये बात तो तुम्हें करती, मुझे तारीफ बहुत अच्छा लगता है, ये बात है, लेकिन ज्यादा कर रही हूँ तो वही मैं बोल रही हूँ। रुक जाओ एक मिनट, मैं क्वेश्चन निकाल रही हूँ। नहीं, आपको पढ़ाने का तरीका और हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग पीडीएफ नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो लाइन टू लाइन एकदम हो जाता है चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि मैं तुम लोग का ऐसा पढ़ाऊँ ना कि तुम लोग का माइंड में एकदम जाके बैठ जाए। मुझे लग रहा है इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं लेगी, हालांकि है, मैं कल लाऊंगी, ठीक है ना, मैं देख रही हूँ है कि नहीं। वैसे है था। अच्छा ये क्वेश्चन करो, मैं कल तुम लोग को ये वाला पढ़ाई थी, करो तो। सीपीयू का कौन कौन सा पार्ट है देखो, कल पढ़ाई थी ना, याद है, कल पढ़ाई थी सीपीयू, एलयू, और बोलो। ऑप्शन 1 बिल्कुल, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। चलो अच्छा याद है तुम लोगों को। मैं ये क्वेश्चंस रखी थी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चंस कहाँ चल गया, मैं एक बार चेक कर लेती लक्ष्मी नहीं है क्या क्लास में? हूँ। लक्ष्मी है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही है लक्ष्मी, क्यों लक्ष्मी, रुक जाओ, मे भी नीचे हो बहुत ज्यादा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं ना। नीचे चला गया क्या, क्वेश्चन आ गया ये तो इनपुट डिवाइस का पूछा। अच्छा ये कर लो इनपुट डिवाइस, अरे जो जो आ रहा है वो कर लो जल्दी जल्दी। इनपुट में कल पढ़ाई थी ना। ऑप्शन नंबर 1 बोलो तुम लोग। ऑप्शन 1 बता रहे हैं। कल इनपुट का पढ़ाई थी मैं, अब देखो वो तो मिल नहीं रहा। हाँ बोलो, हाँ ठीक है, और नहीं होगा। बहुत अच्छा बोली, ये क्या है बताओ तो। आउटपुट, हाँ चलो बहुत अच्छा, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले रही हो, बहुत अच्छी बात है। जो आ रहा ना मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रही हूँ, चलो ये भी क्वेश्चन कर ही लो। रैम एंड रोम, एस रोम और डी रोम से मैं क्वेश्चन रखी थी, आप पता नहीं नीचे है कि कहाँ चले गया नहीं पता। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। रैम इज परमानेंट मेमोरी दैट कैन ओनली रीड, देखो ठीक से पढ़ो। अच्छा पहले तुम लोग देख लो, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँ, हड़बड़ा के मत बोलो, अच्छे से समझ लो उसके बाद बोलो। वो तालीम करेक्ट। हाँ दोनों गलत है क्योंकि उल्टा दिया हुआ, वो रैम होगा, हाँ रैम का रोम में दिया हुआ है, रोम का रैम में दिया हुआ मैं है। अंजलि, मैं बोली थी ना कि रैम क्या होता है, रैम, रैम तो वो यहाँ से ही पता चल जाएगा रैम क्या था। हाँ चेंज क्या हुआ, हाँ सिर्फ आगे का पढ़ेगा इसलिए नहीं तो एग्जाम में ये बिल्कुल मत करना। मैं बताई थी ना कि जो वोलेटाइल होता है, जो वोलेटाइल होता है वो टेम्परोरी होता है ना, तो रैम क्या है, जो टेम्परोरी है। एक तो ये यहाँ पे इसको रोम को बोला टेम्परोरी, जबकि रोम क्या है,
तुम्हारा रोम तो तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, तो ये तो परमानेंट होगा एक बात। और उसके बाद रोम को हम लोग सिर्फ रीड करते हैं, अभी हम पढ़ाए थे कि ये सिर्फ रीड करते हैं, ये रीड ओनली मेमोरी है। यहाँ पर सबसे बड़ा इसका गलती मिलेगा तुमको, सबसे बड़ा अगर तुम फ्यूचर गलती देखोगी ना, रीड ओनली है। ये क्या है बताओ, ये सिर्फ रीड ओनली है। और ये क्या है, ये रीड एंड राइट दोनों है, बिल्कुल तुम लोग पकड़ी कि दोनों, ये रिटेन भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, दोनों अपोजिट फीचर दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन इस तरह में डी रैम नहीं मिला। चलो करो ये क्वेश्चन, इसके बाद में ऊपर चलती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर छूट जाएगा ना बहुत। रैम एंड रोम के बारे में टू क्या है, एकदम पढ़ लो अच्छे से, गलत होगा कोई टेंशन नहीं, मैं तो फिर सिखाऊंगी, लेकिन अपने से सॉल्व करोगी तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। अच्छा मैं क्या बोली थी कि BIOS कहाँ यूज होता है? ऑप्शन नंबर टू सही है। सी मेरा सही है ना? रोम में। हाँ ठीक है। ई गलत है। हाँ ई देखो, गलत है अभी क्योंकि मैं रोम बताई, जो है कुछ नहीं करता है। बिल्कुल अभी मैं बताया कि रैम क्या करता है, रीड भी करता है राइट भी करता है, CD। बी क्या करता है, रैम स्टोर करंटली डेटा रखता है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया BC, है ना। और यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ कि रैम एंड रोम लॉस देयर डेटा, दोनों अपना डेटा लॉस कर देता है। ई को हटा दो, ई को हटा दो, गलत हो गया। अच्छा देखो, रैम जो है ऑप्टिकल मेमोरी है, बताओ रैम जो है वो रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है ना। अभी ना पढ़ा रहे कि प्राइमरी मेमोरी का दो ही पार्ट है, ये प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम और कैश आएगा, है ना। और यहाँ क्या बोला कि ऑप्टिकल मेमोरी है, और ऑप्टिकल मेमोरी तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है। तो बताओ ये तो गलत हो गया तुम्हारा, तुम लोग आंसर सही बताई। अच्छा मैं ना नहीं ढूंढ रही हूँ अभी, बहुत बहुत नीचे क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मिल नहीं रहा मुझे और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं क्रॉस हो गया, वो भी सही था क्वेश्चन। कौन ये वाला? क्रॉस हो गया। हाँ लो करो ना लो, नहीं इसके पहले, ये वाला, इसके पहले, इसके पहले। ये नहीं पढ़ाए ना सुषमा, SSD कहाँ पढ़ाए अभी, SSD नहीं पढ़ाए ना। अच्छा ये नहीं नहीं कर सकती हूँ, नहीं नहीं कर सकती हूँ, एक मिनट, मैं तुमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ाई हूँ, चलो करो ये तो करवाई हूँ मैं ना। ओ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं कंपोनेंट नहीं, डेटा लॉस कौन कौन करता है, डेटा लॉस कौन करता है, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट लॉस डेटा विद द पावर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी SSD है ना, वो हटेगा। SSD हटेगा। बिल्कुल देखो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा कि इससे ये क्वेश्चन क्या बोला कि इसमें से क्या बोला कि हम लोग क्या पढ़े थे, सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, रिटेन रखता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी तुम्हें लॉस कर देता है डेटा को, ठीक है, डेटा को लॉस करता है। और हम क्या पढ़े थे कि SSD जो है वो सेकेंडरी मेमोरी। तो सी को हटा दो ना, चलो आगे, A B D, सी को हटा दो, आंसर बन गया, ठीक है ना। अच्छा इसका फुल फॉर्म अभी हम बताएं, ये बताओ तो तुमने फुल फॉर्म अभी हम बताए, हाँ अभी बताए कि रोम में यूज होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं टॉपिक स्टार्ट कर दे रही हूँ, तो फिर वो रह जाएगा, ठीक है। बहुत नीचे क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, ऐसा बात नहीं है, कल करते हैं हम लोग और क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ही ज्यादा है इसमें, इस वजह से इतना बड़ा PDF बन गया। ये वाला PDF कंप्लीट हो जाएगा ना, तो तुम लोग कंप्यूटर का 50% क्या 50% से भी ज्यादा तुम्हारा ICT कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस PDF में बहुत ज्यादा ये है हमारा, ठीक है। अच्छा एक बार हम लोग ये लोग फिर से चार्ट को देखेंगे, क्योंकि तुम लोग तब तो समझ में आएगा ना कि कैसे कैसे हम लोग को चल रहा प्रोसेस पूरा। हाँ यह चार्ट देखो, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एस रैम पढ़ लिए, एस रैम पढ़ डी रैम पढ़ लिए और एस रैम पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है रोम का पार्ट, रोम का पार्ट क्या है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, रोम फ्रस, ये अब पढ़ना है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, आ जाओ अब रोम का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है।
उनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया, इससे भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आज बिकॉज इतना टाइम नहीं तो नीचे ही चला गया, तो ढूंढूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से। आ जाओ, एक ये किसका पार्ट है भाई, तो रोम का पार्ट है, ठीक है। रोम को क्या बोलते हैं हम लोग, पी का मतलब क्या होगा, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, बाकी वही रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, पी रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रोम वाला तो याद है मुझे, रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे लगा देंगे प्रोग्रामेबल। ये प्रोग्रामेबल तुमको हर जगह आएगा, ठीक है, प्रोग्रामेबल, ठीक है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, यूजर के जरिए क्या करेंगे, प्रोग्राम कर सकते हैं। वंस प्रोग्राम द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इट कैन नॉट बी चेंज, बोला एक मतलब जब प्रोग्राम को हम लोग कर देंगे ना, या इंस्ट्रक्शन कर देंगे ना, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें तुमको इसमें क्या याद करना है कि जो प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी है ना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ यूज यहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना, और ये चेंज नहीं होता। देख लो, एक बार जब प्रोग्राम को हम लोग कर दिए, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन दे दिए, एक बार प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट कर दिए, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात क्या बोला कि रीड ओनली मेमोरी जो है यहाँ पे यूज होता है, मैट्रिक्स यूजेज यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि मैट्रिक्स यूजेज हम लोग कौन सा रॉम में यूज करते हैं, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे ये पूछेगा, अब मेरे देखो एक मेरी बात सुनो, हम याद किए ऐसे, ठीक है, अब हम याद यहाँ लगा देंगे ई, तो ये हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी रीप्रोग्राम, इसको तुम रीप्रोग्राम कर सकते हो दोबारा, देखो इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, प्रोग्राम करोगी तो इसको तुम रीप्रोग्राम कर सकते हो, मतलब दोबारा चेंज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो दोबारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इरेजर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम था, तो सिर्फ तुम इसको प्रोग्राम कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, टू इरेज डेटा फ्रॉम द, तुम यहाँ पे डेटा को क्या कर सकती हो, इरेज कर सकती हो। और यहाँ पे तुमको इरेज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कौन सा रैम में यूज करते हैं, तो ई पी रोम में यूज करते हैं, क्योंकि ईपी रोम में क्या है, इरेजेबल है, इरेजेबल है ना, इरेजेबल, तो यहाँ पे हमको अल्ट्रा वायलेट लाइट का जरूरत होगा इरेज करने के लिए। यहाँ पे प्रोग्राम को हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस डेटा है ना, हम उसको इरेज कर सकते हैं, वो भी इरेज किससे करेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हम लोग पढ़े पहले पी आर ओ एम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर हमने पढ़ा ई, तो मैंने ई पढ़ा इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल सॉरी इरेजेबल रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद उससे पहले हमको फिर एक ई लगाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। ये रैम का तीसरा पार्ट है। द डेटा कैन बी इरेज बाय द अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, तुमको यहाँ पर भी डेटा इरेज हो जाएगा, लेकिन तुमको इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे किसी तरह का अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत नहीं है, अल्ट्रा वायलेट लाइट जरूरत सिर्फ ई में है, इरेजेबल में है, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, इरेजेबल प्रोग्राम रीड मेमोरी, यहाँ पे तुमको यूज करना पड़ेगा, वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, मैं चिप से जो भी पोर्शन को इरेज करना चाहता हूँ इरेज कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या बोला, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है कि यहाँ पे फ्लोटिंग गेट ट्रांजिशन कैपेसिटर यूज होता है। ईपी, ये मुझे लग रहा ना कि ये वाला का जो ना नीचे आ गया, मुझे लग रहा गलती से, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि ईपी ट्रिपल ई नहीं है, एक ही है। यहाँ पे फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज होता है, फ्लोटिंग गेट्स देख लो, फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, मुझे ये वाला फिर से चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलत हो ही जा रहा है, ठीक है, हो गया। फिर लास्ट में आया 4 वाला, इसको हम लोग बोलेंगे मास्क रोम, बस मास्क रोम बोलेंगे इसको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मास्क में से कैन ऑफ द रीड ओनली मेमोरी दैट इज ए मास्क ऑफ एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन लिंक अदर टाइप ऑफ द रोम एंड मास्क रोम कैन नॉट बी इनेबल टू यूजर चेंज द डेटा स्टोर। बोला कि जो ये जो मास्क रोम है ना, यहाँ पे भी तुम डेटा को RAM mass RAM cannot enable the use to change the data stored in, मतलब तुम इसको यहाँ पे जो डेटा स्टोर है ना, तुम इसको चेंज करके यूज नहीं कर सकती हो, ठीक है ना, इनेबल नहीं कर सकती हो तुम उसको कि चेंज करके हम उसको फिर से इनेबल कर ले, फिर से उसको चेंज करके फिर से स्टार्ट कर, नहीं कर सकती हो, ठीक है। इट द प्रोसेसिंग वुड बी डिफिकल्ट
इसका प्रोसेसिंग बहुत डिफिकल्ट है। इसमें जो प्रोसेस होता है ना, इसमें जो प्रोसेस होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है इसका, और ये सोलो भी चलता है। मास रोम बहुत सोलो चलता है, इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा कि ये ऊपर से नीचे आ गया है क्या। फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी में यूज होता है। और यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि अल्ट्रालाइट तो यूज होता है, ये भी बात है। और ये वाला में अल्ट्रालाइट नहीं यूज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से रोम में इलेक्ट्रिसिटी फील्ड यूज होता है, कौन सा रोम में। तो मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी से यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, डबल ई वाला में, डबल ई वाला में इलेक्ट्रिसिटी है, एक ई वाला में इरेजेबल है, और एक में तुम्हारा प्रोग्रामेबल है। अच्छा, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा रैम का पार्ट है, कौन सा नहीं है, ऐसी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। बाकी मैं देख ले रही हूँ इन सब का डिफरेंस है, नहीं, इन सब का डिफरेंस नहीं है। हम लोगों का प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हुआ, अब जाके ये प्राइमरी मेमोरी का, रुक जाओ कहाँ गया, ये वाला पोर्शन जो है ना प्राइमरी मेमोरी, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को इधर वाला पोर्शन में आना है। प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट, हमने एस रैम पढ़ा, डी रैम पढ़ा, डी रैम पढ़ा, एस रैम पढ़ा, हमने एम रोम, एम रोम, एम प्रो, एम पी, सॉरी पी रोम, ई पी रोम, और उसके बाद तुम्हारा ई प्रोम, और रोम फ्लैश। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं लाई थी। ठीक है, खाली पार्ट में था तो इसलिए मैं पार्ट ला दी। बाकी चलो अभी तुम्हारा 5 मिनट टाइम है, तो 5 मिनट में दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दे रही। बाकी जो मैं आज करवाई हूँ उसका क्वेश्चन कल लेकर आती हूँ। देखो पूरा सेकेंडरी मेमोरी क्या है, अभी हम लोग पढ़े तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी फिक्स्ड स्टोरेज होता है। क्यों भाई, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल होता है ना, तो यहाँ पे जो भी तुम डेटा रखोगे वो फिक्स होता है। ठीक है, इन सेकेंडरी मेमोरी फिक्स स्टोरेज इंटरनल मीडिया डिवाइस दैट यूज टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। यहाँ पे जो भी कंप्यूटर में तुम डेटा रखोगे ना वो फिक्स होगा। ठीक है ना, बिल्कुल फिक्स होगा। ये फिक्स स्टोरेज होता है, जनरली इसको फिक्स डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, या हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं। जनरली द डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर इन ए बिल्ड द फिक्स स्टोरेज डिवाइस। बस बार बार एक ही बात बोल रहा, फिक्स स्टोरेज डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, यू कैन रिमूव द फिक्स, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ पे बोला कि फिक्स का मतलब क्या हो गया, कि तुमको अगर कोई सिस्टम कंप्यूटर से हटाना तुम उसको हटा नहीं सकती हो, ऐसा बात नहीं है, तुम इसको हटा सकती हो। मुझे अभी मन करेगा एसएसडी हटाने के लिए, तो क्या मैं एसएसडी नहीं हटा सकती हूँ, लैपटॉप से हटा सकती हूँ। फिक्स का मतलब तुम्हारे डेटा को फिक्स करेगा, ये नहीं कि तुम्हारे सिस्टम को फिक्स करेगा। यहाँ पे ये बात बोल रहा कि फिक्स स्टोरेज डज नॉट मीन यू कैन नॉट रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर में जो तुम सिस्टम तुम उसको नहीं हटा सकती हो। एसएसडी मैंने अपने कंप्यूटर में डाला तो क्या मैं उसको नहीं हटा सकती हूँ, हटा सकती हूँ, बिल्कुल हटा सकती हूँ। कंप्यूटर सोलो हो जाएगा मेरा एसएसडी हटाऊंगी तो। ठीक है, फिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे डेटा फिक्स हो रहा भाई, स्टोरेज में रह रहा है। ठीक है ना, बोला यू कैन रिमूव द फिक्स स्टोरेज डिवाइड द रिपेयरिंग फॉर द यूज अपग्रेड। बोले तो आप उसको बिल्कुल हटा सकते हैं, हटा के आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अभी मेरे एसएसडी खराब होता है, एसएसडी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। एसएसडी क्या है, सेकेंडरी था, मेरा डेटा, मेरा डॉक्यूमेंट सेकेंडरी में ही, एसएसडी में ही रहता है सारा। तो क्या हुआ, मेरे एसएसडी खराब हुआ तो मैं एसएसडी को निकाल के रिपेयर करने ले गई, कोई भी दुकान बोले कि रिपेयर नहीं होगा, आप न्यू ले लीजिए, तो मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, आप 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 सेकेंडरी स्टोरेज को बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं, किसी इंजीनियर का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एसएसडी बनाने बोला, मैं एसएसडी बनाने के लिए मैं गई एमपी में, तो सब बोले नहीं जाओ तुमको इंदौर जाना पड़ेगा, तो इंदौर में हो सके एसएसडी बन जाएगी। तो मेरे एसएसडी में बहुत सारा चीज था, डिलीट हो गया, मेरे को बहुत दुख भी तकलीफ भी हुआ। तो मैं बहुत दौड़ी पहले कि मेरे एसएसडी ठीक हो जाए पुराना वाला, लेकिन नहीं ठीक हुआ, कोई एक्सपर्ट कोई इंजीनियर नहीं ठीक किया। लेकिन मुझे लास्ट में क्या करना पड़ा, एसएसडी को चेंज करना पड़ा। एसएसडी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी है। तो वहीं पे यहाँ पे बात बोला, आ जाओ। बोला ये क्या होता है तुम्हारा इसमें, कि ये फिक्स स्टोरेज होता है। ठीक है ना, इसके कुछ पार्ट है, जैसे इंटरनल फ्लैश मेमोरी, ये इसको रेयर बोलते हैं। एसएसडी सॉलिड डिस्क ड्राइव, और एक होता हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी का हम लोग एक एक पार्ट करके सब पढ़ेंगे। बोल रहे एक मिनट रुक जाओ, मैं ऊपर से पढ़ा रही हूँ। बोला ना कि कुछ जो होता है ना फिक्स होता है, फिक्स, मैं बता रही हूँ सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में कुछ तुम क्या होते हैं फिक्स फिक्स कर दे रही हूँ, कुछ
स्टोरेज होता है, जहाँ पे तुम्हारा स्टोरेज एकदम फिक्स होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे स्टोरेज फिक्स होता है सेकेंडरी मेमोरी में? इंटरनल फ्लश मेमोरी, यहाँ पे तुम्हारा जो भी स्टोरेज होगा ना फिक्स होगा। SSD स्टोरेज फिक्स मिलेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव तुमको फिक्स में मिलेगा, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी को भी पार्ट में बांटा गया है कि फिक्स स्टोरेज, रिमूवेबल स्टोरेज, ये सब में बांटा गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझना कि इंटरनल फ्लश मेमोरी किस में आएगा? फिक्स स्टोरेज में। SSD किस में आएगा? फिक्स स्टोरेज में। फिक्स स्टोरेज नाम याद रखना। हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ पे आएगा? फिक्स स्टोरेज में, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया, ठीक है ना, ये 1 नंबर वाला हो गया, नहीं 1 नंबर ऊपर हो गया ना यहाँ, सॉरी। फिक्स स्टोरेज यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे टैब है। फिक्स स्टोरेज का मतलब क्या? जिस तुम्हारे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है ना, उसको फिक्स। तो कौन कौन है? टैब कौन है? फिक्स स्टोरेज का टैब कौन है? 1, 2 एंड 3। इंटरनल फ्लश मेमोरी, SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव। मुझे बताओ, फिक्स स्टोर प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बांटेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी को भी हमने क्या किया? सेकेंडरी मेमोरी को भी हमने क्या किया? 2 टैब्स में बांट दिया। एक को मैंने बोला कि फिक्स्ड स्टोरेज, और एक को मैंने बोला रिमूवेबल स्टोरेज, ठीक ना, जिसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फिक्स स्टोरेज उसमें क्या क्या आएगा? तुम्हारा इंटरनल फ्लश मेमोरी, और इसमें क्या आएगा? SSD, और इसमें क्या आएगा? HDD। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फिक्स में इनमें से कौन सा फिक्स स्टोरेज है, इनमें से कौन कौन सा फिक्स स्टोरेज का टैप है? तो मुझे पता है, इंटरनल फ्लश मेमोरी, SSD, HDD, ठीक है। ये समझ में आ गया फिक्स मेमोरी का टैप कौन कौन है। क्वेश्चन मतलब समझो मेरा, मैं क्या बार बार बोल रही हूँ कि मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी 2 तरह का है, ये 2 तरह का है। एक होता है फिक्स और एक होता है रिमूवेबल। तो जो फिक्स होता है उसका 3 टाइप है, एक है इंटरनल फ्लश मेमोरी, दूसरा होता है SSD, और तीसरा होता है HHD, ठीक है। बाकी हम लोग एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे। आज का क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। अगर तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो।